लॉयर्स हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं SaaS की उस पे, तो अपवर्क पे हम भी कुछ कर सकें. देन आई केम अक्रॉस अ वर्ड कॉल्ड मेडिकल स्क्राइबिंग, एंड हाउ दिस इज हाउ देयर जर्नी स्टार्टेड. अब इस जर्नी के अंदर मुझे पता चला कि दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड, और ये वो पूरी एक दुनिया है जहाँ पे आप ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं कि आप घर पे बैठे अर्निंग स्टार्ट करें. मैंने वो सीखा, ढूंढता रहा यूट्यूब पे, कोई वीडियो नहीं, आज तक नहीं, कोई इंस्टाग्राम पे कहीं पे कोई टीचिंग नहीं, कोई कोर्स नहीं. सो आई थॉट कि मैं अपने फेलो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और अदर प्रोफेशनल्स को हेल्प आउट करूं कि हम ये सब चीजें एक प्रॉपर वे में सीख सकें. जैसे मैंने स्ट्रगल किया, उस तरह आपको स्ट्रगल ना करना पड़े. तो दिस सेशन विल बी ऑल अबाउट दैट. लेट्स डू इट. ओके, so this is a global remote healthcare careers, and you will be getting a chance to know about the skills which will accelerate your global healthcare journey in 30 days. And you will be able to earn remotely with healthcare hustlers. Uh, First of all, I would like to take a moment of 1 minute, um, 1 minute of silence for Dr. Mahnoor Nasir, uh, who was a victim of horrific acid attack, and she was working at Civil Santanamad Hospital in Quetta. हम इस चीज को हाईली कंडेम करते हैं क्योंकि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल दिस इज अटैक ऑन ऑल ऑफ अस. अगर इस मुल्क में आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सेफ्टी नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, उसको फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकते, तो इस मुल्क में एक जान की वैल्यू क्या है. तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर दैट एज वेल कि हमें ऐसी स्किल सीखनी है, खवातीन को खास तौर पे, कि आप घर पे घर पे आप बैठे हुए इन चीजों को अर्न कर सकें और आपकी सेफ्टी भी मौजूद रहे. सो वी विल बी ऑब्जर्विंग 1 minute of silence for this, and then we will be proceeding. Okay, let's proceed. So what is actually remote US healthcare carriers? Basically, US healthcare system में उनका सिस्टम पाकिस्तान के मुकाबले या इंडिया के मुकाबले बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है. डॉक्टर पेशेंट को जब देखता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95 और 96% ऑफ द टाइम इट्स नॉट पेड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ इन द कैश, बट उसका इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उसको पे करती है. अब डॉक्टर को इंश्योरेंस कंपनी से वो पेमेंट लेने के लिए एक प्रॉपर साइकिल चाहिए होता है, एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है, जिसके वाया वो अपनी जो पेमेंट है उसको क्लेम कर सके. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, और इसके अंदर ही वो रोल्स क्रिएट होते हैं जो कि हमें रिमोट हेल्थ केयर कैरियर में अपनी जगह बनाने की एक चांस देते हैं और हम उसको अवेल कर सकते हैं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसके लिए हमेशा फेवरेबल इसलिए रहते हैं कि उनकी जो मेडिकल नॉलेज है, उनका मेडिकल बैकग्राउंड है, वो इनको बाकी लोगों से ज्यादा फेवरेबल करता है. एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू दिस, कि नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिन्होंने ये चीजें सीख ली हमसे पहले, दे आर मेकिंग अ लॉट मनी आउट ऑफ इट, वो भी घर बैठे हुए, और हमें इनका पता भी नहीं. तो हमने इन चीजों को सीखना है और अपने आप को हेल्थ केयर
और अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करना है, फाइनेंशियली फ्री करना है। तो आरसीएम में सबसे पहली चीज ये होती है कि एक पेशेंट आपके पास आता है और वो स्केजुलिंग करवाता है, अपनी कॉल करता है फ्रंट डेस्क पे। हमारा फ्रंट डेस्क एजेंट जो होता है वो कॉल पिक करता है। अब फ्रंट डेस्क से लेकर आखिरी स्टेप तक जितने रोल्स आते हैं वो सब के सब रिमोटली काम कर सकते हैं, और वो रिमोटली काम इसलिए करते हैं कि यूएस में जो लेबर है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और पाकिस्तान की लेबर जब वो कंपेयर करते हैं यूएस के मुकाबले, अगर उन्होंने यूएस में किसी को $5,000 देने हैं, उसके मुकाबले अगर वो पाकिस्तान में किसी को $1,000 देते हैं तो इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल फॉर देम। लेकिन हमारे लिए वो $1,000 वर्थ अराउंड ₹2,85,000। तो हम इन चीजों को यूं वैल्यू देखते हैं और इन चीजों को यूं अवेल करते हैं। तो फ्रंट डेस्क पे एक पेशेंट आता है, स्केजुलिंग करवाता है, कॉल करता है उसको कि मुझे स्केजुअल करवाना है आपके साथ, आपके डॉक्टर के साथ। वो करता है अपॉइंटमेंट स्केजुलर। स्केजुलिंग करने के बाद जब उस पेशेंट की अपॉइंटमेंट आती है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, विच इज डन बाय द एलिजिबिलिटी चेकर। एंड एलिजिबिलिटी चेक इज द पार्ट ऑफ द मेडिकल बिलिंग एज वेल। वो देखता है कि आया इस पेशेंट की जो इंश्योरेंस है वो हमारे साथ अवेलेबल है, या इसका जो प्रोसेस होना है, प्रोसीजर होना है, वो हम इसको क्लेम कर सकते हैं। कर सकते हैं तो वो उसको यस कर देता है, उसकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करके। पेशेंट डॉक्टर के रूम में जाता है। डॉक्टर और पेशेंट का आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है उसको एक मेडिकल स्क्राइब डॉक्टर के साथ सुन रहा होता है, या अगर वो ऑनलाइन है, और या डॉक्टर बाद में अपना वो इंटरेक्शन मेडिकल स्क्राइब को वाया ईमेल और वाया ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देता है, ताकि वो उसको ऑफलाइन स्क्राइब कर सके इन एनी सिनेरियो। स्क्रैबिंग होती है, उसके बाद जब वो स्क्रैबर अपना नोट बना लेता है, वो नोट मेडिकल बिलर कोडर के पास जाता है। मेडिकल कोडर उसके अंदर जितने भी कोडिंग डायग्नोसिस होते हैं जिनकी बेसिस पे क्लेम किया जा सकता है, और जितना ज्यादा क्लेम किया जा सकता है वो कोडिंग करता है। वो कोडिंग मेडिकल कोडर से होते हुए मेडिकल बिलिंग टीम के पास जाती है। वो बिलिंग टीम उसकी बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी से एक क्लेम करती है। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं आता तो उसको फॉलो अप करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल की एक पोस्ट होती है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमें इस प्रोसीजर के लिए पहले आपने बताना है, तो उस बताने के लिए एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं प्रायर ऑथराइजेशन। तो ये एक पूरा साइकिल होता है जो कि पेमेंट से चल रहा होता है। तो अब हम चलते हैं व्हाट इज बेसिकली मेडिकल बिलिंग। मैंने आपको बताया कि मेडिकल बिलर्स वो होते हैं जो आपके कोडिंग और स्क्रैबिंग के बाद क्लेम्स को प्रोसेस करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से आपको पेमेंट लेके देते हैं, एज अ डॉक्टर पेमेंट लेके देते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल जॉब, और इसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा अटेंशन में रहना होता है। अब इसको किया क्यों जाए? इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि लोग पाकिस्तान में बैठे हुए, आई नो पीपल जो कि $2,000 to $3,000 पर मंथ भी अर्न कर रहे हैं विद देयर एक्सपीरियंस। तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, आपने इस इंडस्ट्री के अंदर किसी तरीके से इन हो जाना है। एंड वी आर दोस्त जो आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं, जो आपको आगे लेके जाएगा और आपको ये रास्ता बताएगा कि आपने कैसे इन होना है। हमारे कोर्सेज जो होते हैं वो 1 मंथ के होते हैं, और अब हम बारी बारी एक एक कोर्स को थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। बेसिकली हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो मेडिकल स्क्रैबिंग के कोर्स से हुआ था। और मेडिकल स्क्रैबिंग बेसिकली वो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर के साथ पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको डॉक्यूमेंट करना अकॉर्डिंग टू द सोप क्राइटेरिया। दिस इज द बेस्ट वन, एंड फॉर मेडिकल प्रोफेशनल लाइक मेडिकल डॉक्टर, नर्सेज, pharmacists are doing this, physiotherapists are doing this, or anyone with the healthcare background, medical students as well। इस पे आपने करना ये होता है कि आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड पे आपको ईएचआर जो आपकी मेडिकल नॉलेज है वो आपको हेल्प करती है। आपको पता होता है सोप नोट्स कैसे लिखने होते हैं, डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन कैसे डॉक्यूमेंट करना है। अब उसके बाद हम आपको ये सिखाते हैं कि व्हाट इज ईएचआर सिस्टम। ईएचआर सिस्टम जो कि पाकिस्तान में इतना खास इस्तेमाल नहीं होता, वो है क्या? हम ईएचआर सिस्टम को यूज करते हुए पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? और यूएस में सबसे ज्यादा ईएचआर जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, इट्स ई क्लिनिकल वर्क्स, और ईसीडब्ल्यू जिसको कहा जाता है।
तो हम अपने इस कोर्स में आपको ये सिखाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं व्हाट इज एक्चुअली हिपा कंप्लायंस। हिपा कंप्लायंस बेसिकली है क्या और आपको उसको कैसे फॉलो करना है। हिपा कंप्लायंस इज अ लॉ इन यूएस, और आपको वो फॉलो करना होता है ताकि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इंफॉर्मेशन अननेसेसरली आउट आपसे ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर को वहां पे इस पे हाई क्लास पेनल्टी पड़ सकती है। तो this will be, you know, for the medical scribing. Then we go with the medical coding and medical billing. मैंने आपको बताया कि जब मेडिकल स्क्राइबर एक स्क्राइबिंग कर लेता है तो मेडिकल कोडर उसको ICD-10 और CPT और HCPCS कोड्स में कन्वर्ट करता है। जब वो कोड्स आपके बन जाते हैं तो मेडिकल बिलिंग डिपार्टमेंट उसको लेता है और वो उसके बिहाफ पे क्लेम्स करना स्टार्ट कर देता है। आई नो दिस साउंड्स वेरी डिफरेंट कि ये मैं कैसे करूंगा, कोडिंग तो मुझे नहीं आती। इट्स नॉट द कोडिंग जो आप समझ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। और आपका हेल्थ केयर का बैकग्राउंड आपको उसमें बहुत ज्यादा एज दे देता है। मेडिकल बिलिंग जो डिपार्टमेंट है वो उस क्लेम को प्रोसेस करता है और उसमें सारी जो पेमेंट है वो आपको डॉक्टर को लेके देता है। एंड यू नो व्हाट, देयर इज दिस फैक्ट दैट डॉक्टर की सैलरी जो कि आपका मंथली डॉक्टर का रेवेन्यू होता है, लेट्स से डॉक्टर इज अर्निंग 1 लाख डॉलर पर मंथ। मैनी डॉक्टर्स आर वर्किंग एंड अर्निंग मोर देन दैट। उसका 3 और 5% जो भी डॉक्टर ने बिलिंग कंपनी के साथ डिसाइड किया होता है, वो उसकी वो परसेंटेज उस बिलिंग स्टेक होल्डर को देते हैं। अगर आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो आपको 5% पूरा मिलेगा और आप अपनी टीम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपको टीम में जो भी डिसाइड हुआ होगा आपको आपकी परसेंटेज उस तरह मिलती है। सो देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट एज वेल। तो दिस इज हाउ मेडिकल बिलिंग वर्क्स। तो मैंने आपको बताया कि मेडिकल स्केजुलर, मेडिकल स्क्राइब, मेडिकल कोडिंग एंड देन द मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट। फिर account receivable or prior authorization specialist, these are the part of medical billing। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट और अलग स्किल है। प्रायर ऑथराइजेशन स्पेशलिस्ट आपके कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोल्ड होती हैं और इंश्योरेंस कंपनी से पहले आपको उसकी इजाजत लेनी पड़ती है फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट्स। वो इजाजत लेने वाला शख्स उसको बोलते हैं प्रायर ऑथराइजेशन स्पेशलिस्ट। एंड यू बिलीव मी, इसकी डिमांड यूएस हेल्थ केयर में इस वक्त इतनी ज्यादा है कि लोग नहीं मिलते। और अगर आपको मेडिकल स्क्राइबिंग आती है, बिलिंग आती है और कोडिंग आती है और आपको इन दोनों में से कोई भी एक और स्किल आती है तो आपकी वैल्यू बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है। आई बिलीव दैट कि मुझे ज्यादा जॉब्स इसलिए ऑफर हुई और मुझे ज्यादा डिमांड मार्केट में इसलिए रही कि मुझे स्क्रैबिंग के साथ बिलिंग भी आती थी और इन चीजों का भी पता था। तो दिस इज व्हाट प्रायर ऑथराइजेशन स्पेशलिस्ट डू। अकाउंट रिसीवेबल फॉलो अप स्पेशलिस्ट ये भी एक बिलिंग से रिलेटेड है, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी सेपरेट फील्ड। और ये भी हेल्थ केयर हसलर आपको सिखा रहा है अपने 1 मंथ प्रोग्राम में। और इसमें ये होता है कि अकाउंट रिसीवेबल, लेट्स से आपके बिलिंग डिपार्टमेंट ने एक बिल क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ और वो एक टाइम लिमिट होती है 30-40 डेज की, उसमें आपको वो बिल क्लेम नहीं हुआ। अब दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल स्पेशलिस्ट कि वो उनको फॉलो अप करे, देखे कि क्यों नहीं हुआ, क्या कमी थी, उसको फुलफिल करे और उस प्रोसेस को स्मूथ करे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसेस जो कि चल रहा होता है। लेकिन जब मैं अपने पाकिस्तान में प्रोफेशनल से पूछता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन नो अबाउट इट। आप मुझे मैसेजेस में बताइए नीचे कि क्या आप में से जितनी भी ऑडियंस है मौजूद है, कितने लोगों को पता था कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या होती है और क्या ऐसे भी कोई रोल्स होते हैं। अगर आपको पता था तो आप यस लिखिए और अगर आपको नहीं पता था तो आप नो लिखिए और हम साथ साथ इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, नो नो, यस, ओके मरियम, गुड, नो 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 नो, ओके 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 ओके। सो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हियर जो कि बता रहे हैं अराउंड 90%, वो
इसको नो में कह रहे हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अदर रिस्पॉन्सेज, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग मौजूद हैं और आई वांट अटेंशन ऑफ ऑल ऑफ यू, ताकि मैं आपको ये सब चीजें प्रॉपरली बता सकूं आज, आपको कुछ फायदा हो इस सेशन लेने का। नो, 3 years of experience in this field. Good, Suhaib. We'll be talking about it at the end of the day. Wafa said no. So, okay. So 90% of the people here, they were unaware of this RCM roles, और उनको पता भी नहीं था कि ये कोई रोल्स भी होते हैं। अब मुझे आप बताइए कि जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई रोल्स हैं, तो आप इसमें काम कैसे करेंगे? एंड आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर हमें जॉब दिलवा दें। आपको मैं कैसे जॉब दिलवा दूं या मैं आपको कैसे रेफर कर दूं, जबकि आपको उस काम का पता ही नहीं है जिस काम को आप करना चाह रहे हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा एक अपकमिंग एक कोर्स आ रहा है एंड इट्स कॉल्ड मेडिकल क्रेडेंशियलिंग। अब ये क्या चीज है? बेसिकली मेडिकल क्रेडेंशियलिंग, जब कभी भी किसी डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है या वो उसने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करना होता है, तो उसको उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ खुद को रजिस्टर करना होता है। उस रजिस्टर करने के लिए जो उनको शख्स चाहिए होता है उसको बोलते हैं मेडिकल क्रेडेंशियलर। एंड बिलीव मी, मेडिकल क्रेडेंशियलर नहीं मिलता। एंड एक एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एफिलिएट करने के लिए वो एक एक डॉक्टर से एक इंश्योरेंस कंपनी का $200 से $250 रिसीव कर रहा होता है। $200 से $250 इज पाकिस्तानी अराउंड 70,000 रुपीज। और यूएस में मेजरली 22 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है इस फील्ड में। और आपका जितना नाम होता जाता है, आपका काम बनता जाता है। एंड दिस इज टोटली रिमोट, घर पे बैठ के ये काम करना है आपने। अपने डॉक्टर की इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने उसको करवाना है। तो वी हैव स्टार्टेड रजिस्टरिंग फॉर दिस एज वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द फील्ड जिसको अगर मैं आपकी जगह होता तो लाजमी तौर पे देखता, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता है हर चीज में एक सेचुरेशन आ जाती है। इसमें कोई सेचुरेशन नहीं है फिल वक्त, लेकिन आ सकती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So let's read it here. Master the complex licensing, provider enrollment, and the compliance validation required for the US healthcare. This is what I told you today. Let's move forward. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम अर्निंग पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब फील्ड में आया अर्निंग पोटेंशियल है क्या भाई, हम क्यों इसकी इतनी बात करते हैं? तो जो मेडिकल कोडिंग स्पेशलिस्ट है, depending upon their experience, they are earning from $500 to around $2,500। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो एवरेज पे लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज स्टिल मोर देन पाकिस्तानी डॉक्टर्स सैलरी। डॉक्टर्स की सैलरी से अच्छा। और ये एक एक्चुअली स्किल, अगर आप अभी नहीं भी करना चाहते रिमोटली काम, तो आपके पास एक ऐसी बैकअप स्किल होनी चाहिए जो आप घर बैठे हुए कभी भी, आपकी नौकरी चले जाती है, आपका कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कि आप नहीं कर पाते, तो आप वो उस चीज को परसू कर सकें घर बैठे हुए। आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए उस तरह की। Scribe can earn from 700 to $2,000. That's still again there. Billing and AR specialist की भी around same है, and these all depend upon the experience. And see, prior authorization और credentialing में भी आपको सैलरी की अच्छी रेंज नजर आती है। And these salaries, these are still more than what we earn as a doctor, as a specialist even here. What is 1,200 to $1,300? It's around 3.5 से 4 लाख रुपए, वो भी घर बैठे हुए अपनी ईज पर, अपनी मर्जी से। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर ऐसी स्किल और कोई है जो डॉक्टर्स को इतना फेवर कर रही हो कि आप इतना अच्छा कमा सकें, तो आई वुड से आपको कि आप कहीं से भी सीखें, जैसा भी सीखें, लेकिन डू लर्न समथिंग। आप अपने आप को कभी भी किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत कीजिए। आप अगर वुमेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, घर पे बैठे हैं, बच्चों के लिए आप अब कुर्बानी दे रहे हैं, तो यू डिजर्व टू डू समथिंग जो आप घर से बैठ के कर सके। तो आई स्ट्रांगली अर्ज यू गाइस टू डू दैट। ओके, सो हाउ हेल्थ केयर हसलर्स एम्पावर यू? हेल्थ केयर हसलर ही क्यों? तो बेसिकली जो जेनेरिक कोर्सेज होते हैं, जो ये चीजें सिखा रहे होते हैं, दे आर
यूजिंग द PDF वर्जन ओनली। कोई लाइव आपको गाइड करने के लिए टीचर नहीं होता। हमारे केस में हमारे टीचर्स आपको लाइव गाइड कर रहे होते हैं, लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। एंड इवन इफ यू मिस अ क्लास, तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होते हैं, जिनको यूज करते हुए आप रात को या किसी वक्त भी अपनी ईज के मुताबिक उस सेशन को देख सकते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आपको मिलता है। हमारे सर्टिफिकेट्स जो हैं दे आर वेरीफाइबल ऑन आवर वेबसाइट, एंड वी आर द ओनली रजिस्टर्ड एंटिटी इन पाकिस्तान विच इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड SCCP। And those of you who know about AAPC and CPDs, वी आर इन टॉक्स विद देम। अनकरीब हमारी एफिलिएशन उनसे भी हो जाएगी, तो हमारा सर्टिफिकेट जो है वो AAPC और से भी वेरीफाइबल हो जाएगा, एंड देन हमारे CPD स्कोरिंग्स भी आ जाएंगी। एंड बाय CPD स्कोरिंग आई नो मोस्ट ऑफ यू, आपको पता होगा कि जब आपके CPD के पॉइंट्स होते हैं तो आपके कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन में काउंट होते हैं, तो इन आइदर वे वो आपको फायदा देगा। कोर्स की ड्यूरेशन हमारी 1 मंथ है और इस फास्ट ट्रैक्ड एवरीडे क्लासेस होती हैं 1 घंटा अराउंड शाम के वक्त होती हैं, और टाइम जो होता है वो डिसाइड कर लिया जाता है और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, आपकी क्यूरीज को टीचर एड्रेस कर रहा होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ 95% ऑफ हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू आता है कि उनको स्टार्ट में कुछ भी नहीं पता था, दे वर नेव इन दिस, और एट द एंड ऑफ द डे दे वर इन द पोजीशन कि उनको इंटरव्यूज ऑफर हुए, और वो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स US क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं। एंड देयर वाज वन स्टूडेंट हु टोल्ड मी कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू इसलिए मिला, और मुझे उन्होंने बताया भी, जो कि वहां पे थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझे बताया भी कि आपको इंटरव्यू सिर्फ हमने इसलिए दिया कि यू हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ केयर हसलर। सो जब उसने इंटरव्यू दिया, उसकी नॉलेज को देख के उन्होंने उसको हायर कर लिया। तो दिस वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि हमारे जो एक विजन है कि हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एक एक्स्ट्रा स्किल सिखा सके, हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उसमें आपकी एफर्ट भी इक्वली चाहिए होती है कि आप उसमें जितना ज्यादा हो सके अपनी एफर्ट पुट करें, क्योंकि देयर आर पीपल अराउंड यू जो के करना चाह रहे हैं। हेल्थ केयर हसल अपने स्टूडेंट्स को सारे रास्ते बताता है। हमारे एक प्रो ग्रुप है, प्रो कम्युनिटी है, हम उसमें आपके रिलेटेड जॉब्स शेयर करते हैं। जहाँ पे मौका मिलता है हम आपको CV के मुताबिक भी गाइड करते हैं। हमारे सेशन में प्रॉपरली एक CV मेकिंग सेशन होता है, जहाँ टीचर हमारे बताते हैं कि आपने CV कैसे बनानी है। और बाय द वे मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहता हूँ, जहाँ पे मैं उनको मीनवाइल जॉब्स के बारे में गाइड करता रहता हूँ इन द प्रो कम्युनिटी, और उसमें सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। एंड हम अपने एलुमनाइज को, अपने क्लाइंट्स को, अगर अवेलेबल हो कोई पोजीशन, या अपने पार्टनरिंग कंपनीज को, जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी प्रो कम्युनिटी में हम साथ साथ वो भी मेंशन करते रहते होते हैं। वी आर द मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग फॉर यू। और ये मैंने इसकी लास्ट टाइम आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ द CEO ऑफ द बिलिंग कंपनी, एंड ही टोल्ड मी, यार तुम्हारी जो कोर्स की फी है इट्स वेरी लेस। तो व्हाई? मैंने कहा कि पाकिस्तान में मेरा एम ये तो नहीं है कि आई वांना जस्ट सेल आउट द थिंग और मैं बिल्कुल बरी जमा हो जाऊं उसके बाद। नो, मेरा एम है कि हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हेल्थ प्रोफेशनल यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखे और उससे अर्न करना स्टार्ट करे। एंड दिस इज व्हाट दे कैन पे, बिकॉज पाकिस्तान में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा लाखों रुपए पे कर सके। एंड ही टोल्ड मी, नहीं यार मेरे पास तो, मैं तो 70,000 रुपीज में हम सिखाते हैं। एंड आई गॉट टू नो वन ऑफ द फीमेल टीचर फ्रॉम दुबई, शी चार्जेस अराउंड 6,000 dirham for a 30 to 40 day course, and it's a huge amount. So we are the most economical and the most you know certified people. Our teachers are certified to teach you all of these. So let's move forward. What's our aim? We didn't build healthcare hustlers to just teach theories. This is what I told you. We built this to solve a real bridge problem, helping remote professionals master the US workflow, secure validated certifications, and step comfortably in high earning global roles. This is what our aim is. और हम इस एम में कामयाब भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आई विल गिव यू गाइस अ मोमेंट कि आप इस कूपन को अपने पास स्क्रीनशॉट कर लें, और अगर आप या आपके रेफरेंस से कोई भी एक कूपन यूज करते हुए हमारे अपकमिंग कोर्स, ओनली अपकमिंग कोर्स में एनरोल करता है, तो उसको 20% ऑफ
उस पर किसी भी कोर्स पे एनरोल करने पे मिलेगा। तो आई विल गिव यू गाइस अ मोमेंट कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर सके। रिमेंबर दैट हमारा ये अपकमिंग कोर्स जो है इन द आफ्टर 20 जून किसी भी डेट में स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ क्यूरीज, और हमारे कोर्सेज बहुत फ्रिक्वेंटली स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई विल गिव यू गाइस अ मोमेंट फॉर दिस। Okay, give me a thumbs up if you guys are done. Okay, great. Okay, Eman Tahir is currently taking a medical scribing course and she said it's great. Eman, I will be taking you on the mic as well, और मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और आपका काम कैसे चल रहा है। और इसके बाद आई वुड लाइक टू से कि हमारा एक स्क्रैबिंग का डेमो सेशन भी होने वाला है आज। बी पार्ट ऑफ दैट, और उसको भी देखिएगा कि आपको उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। या सो नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑफ यू गाइस। आप में से जिसका क्वेश्चन होगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा और मैं आपको आंसर और क्वेश्चन करने का टाइम भी दूंगा। तो लेट्स डू दिस गाइस। यस, आई विल बी आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले माइक पे आते हैं। आई वुड लाइक यू गाइस टू क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन ऑन द माइक, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हों और आपकी बातों को भी हम उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो मैं माइक टर्न ऑन करने वाला, आपने खुद ऑन नहीं करना। आई विल बी टर्निंग ऑन योर माइक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Turn off. Okay, guys. Yeah, Afaq, come up with the question, please. Assalamu alaikum, sir. I am Dr. Afaq Rasool from Faisalabad. I am medical MBBS graduate. अच्छा, मैंने आपका ये कोर्स का पढ़ा था, ऑनलाइन आपकी ऐड देखी थी। अच्छा, इसमें मुझे जो समझ ये आया कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं ना, जैसे मैं हूँ MBBS और मैं मतलब FCPS भी कर रहा हूँ, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल मेडिकल स्क्राइबिंग का कोर्स मतलब उनको सूट करता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और फिजिशियन के साथ बैठ के उन्होंने जो करना है, तो उसमें मैं ये खैर प्रॉपर सेशन में इंटरेस्टेड भी वो भी लूँगा। तो इसमें जो स्क्राइबिंग जो है सूट मतलब डॉक्टर्स के लिए वो ज़्यादा बेहतर है या बिलिंग या कोडिंग, आप किसको सजेस्ट करेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन अफाक, थैंक यू वेरी मच। और इट्स फर्स्ट अचीवमेंट कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के बारे में सोच लिया है ऑलरेडी, और ये एक बहुत मोटिवेटेड चीज होती है कि आप अपने बारे में इस तरह सोचे। तो आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन इन दिस दैट कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए मेडिकल स्क्रैबिंग इज द प्राइम चॉइस, क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल स्क्रैबिंग करता रहा हूँ और मुझे पता है कि हमारे लिए एक चीज एक आसान है। देन उसके साथ मैंने आपको सजेस्ट किया कि डू एज मच एज यू कैन, मतलब आरसीएम में आपको जितना ज्यादा पता है आप उतने ज्यादा फेवरेबल है। लेट्स से अगर मुझे चांस मिलता तो मैं एक फुल आरसीएम का कोर्स करता, यानी स्क्रैबिंग मेरा मेन एक एम होता कि मैं स्क्रैबिंग करूंगा और मैं उसके साथ आरसीएम पूरा करता, ताकि जब मैं इंटरव्यू में बैठता और मैं इंटरव्यू में बात करता तो दोस्त गाइस शुड नो कि यार ओके दिस गाय नो समथिंग। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दो चीजें एक साथ करना चाह रहे हैं तो स्क्रैबिंग प्लस बिलिंग ले। एंड देन अगर आपको फील होता है कि यार आई शुड डू समथिंग एल्स एज वेल, तो आपको फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रायर ऑथराइजेशन की तरफ आइएगा, क्योंकि दिस जो कि मेडिकल स्क्राइब होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, और प्रायर ऑथराइजेशन आती है तो क्या बात हो जाएगी। आई गेस आई आंसर योर क्वेश्चन अफाक। जी ठीक हो गया, मतलब आप कह रहे हैं स्क्राइबिंग के साथ साथ जो ऑथराइजेशन उसको देखें तो डबल एडवांटेज हो जाएगा। दैट्स राइट, हाँ, बिलिंग कीजिए स्क्रैपिंग के साथ या प्रायर ऑथराइजेशन कीजिए, वो आपकी सीवी में, आपको जॉब ढूंढने में, आपकी जॉब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अब मैं अगला क्वेश्चन लेने चलूंगा। माहम, आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपना क्वेश्चन प्लीज पुट इन कीजिएगा। सर आपका मीटिंग अच्छी है, आपने इंफॉर्मेशन अच्छी दी है, लेकिन एक पॉइंट मुझे जो क्लियर करना है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो जस्ट मेडिकल रेलिवेंट था ना, लेकिन हम जैसे जो नॉन मेडिकल है तो उनके लिए ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है?
क्योंकि मेडिकल जो कोर्स है आपका मेडिकल सब्सक्राइब, आई एम सॉरी, तो वो जो है वो बेस्ट उनके लिए जिनको मेडिकल टर्म्स का पता है, और हम जैसे जिनको Yes. मेडिकल टर्म्स का नहीं पता, तो उनके लिए क्या ये मुश्किल होगा, क्या ये मतलब ये किस तरीके से उनके लिए बेहतर होगा, ये अगर कोर्स करना फायदेमंद होगा इनको, Ex- क्या वो pick कर सकते Excellent, हैं? excellent question. Yeah, excellent question, Maham. Thank you very much for asking this. और ओके, तो बेसिकली जो मेडिकल स्क्रैबिंग है, हम कभी भी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स को मेडिकल स्क्रैबिंग सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स बेसिकली ऑल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिलेटेड स्टफ। लेकिन जो मेडिकल बिलिंग है, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल क्रेडेंशियलिंग है, प्रायर ऑथराइजेशन है, ये सब, एंड बिलीव मी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इसके अंदर सारी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ पर्सन, वो एक डायरेक्टर है बिलिंग कंपनी में, और उसने बिल्कुल मेडिकल बिलिंग जीरो से स्टार्ट की थी। उसकी सैलरी कोई अराउंड 6 लाख रुपीज थी पाकिस्तानी, एंड ही वाज अ मास्टर्स इन फिजिक्स। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा यार आपने किस तरह मैनेज किया, एंड ही सेड कि आप जब सिस्टम में आ जाओगे तो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो डोंट वरी, मेडिकल स्क्राइबिंग के अलावा मेडिकल बिलिंग और हर फील्ड आपके लिए ओपन है। मेडिकल स्क्राइबिंग क्योंकि प्योरली मेडिकल टर्म्स होती हैं, तो उसमें जो है यू कैन नॉट यू बी पार्ट ऑफ दैट। सो आई गेस आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, माम। ओके, सो लेट्स मूव टू दी रिदा मीर। रिदा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन प्लीज पुट इन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होप यू आर डूइंग वेल। ऑलराइट, मैं बेसिकली डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सेशन वाज ओवरऑल गुड, इट वाज अ गुड गाइडलाइन फॉर अस एज अ बिगिनर। क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम प्लानिंग टू हैव माय मास्टर्स अब्रॉड, मे बी समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री, सो वुड इट बी बेनिफिशियल उस सेंस में कि अगर हम वहाँ जाके इस तरह का कोई क्योंकि जब आप जाते हैं तो डायरेक्टली आप अपनी फील्ड में काम नहीं कर सकते, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं आपको कोई और काम करना पड़ता है। सो व्हाट इफ अगर आप इस तरह का कोई कोर्स करें और वहां जाके आप इस तरह की किसी फील्ड में काम करें हेल्थ केयर सेटअप्स में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई विल गिव माय एग्जांपल इन दिस। आई वाज इन अमेरिका इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो बेसिकली मैं वहां पर जब अमेरिका में था, तो आई वाज वर्किंग ऑन दिस विद माय क्लाइंट, और मैं साथ साथ अपना जो भी मेरा वहां पे काम था मैं वो भी कर रहा था। देन आई वेंट टू हांगकांग, और मैं वहां पे भी अपने काम के साथ, देखो इफ यू हैव लैपटॉप इन दिस फील्ड, इसकी ब्यूटी ये है कि आपके पास जो लैपटॉप है, दिस इज योर ऑफिस। तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो यू और दिस इज योर ऑफिस, आप कहीं पे बैठ के कहीं पे जाके अपना काम कर सकते हैं। आई वाज इवन वर्किंग ऑन एयरपोर्ट्स। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फॉर अ टाइम बीइंग, मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात कही कि दिस इज अ स्किल आपका। ये अगर आप डॉक्टर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आई नो दिस इज नॉट योर प्राइमरी प्रोफेशन, लेकिन ये आपकी वो स्किल है जो आपको दुनिया में कहीं पर भी काम आएगी। तो आप कहीं पर भी वो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऐसी कोई स्किल सीखें। जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब जॉब अप्लाई करें तो आपको अब ये नहीं सोचना कि अब मैं दोबारा जीरो से कहीं से स्टार्ट लूंगी या मैंने स्टार्ट लेना है। तो बिफोर गोइंग यू शुड हैव दिस स्किल विद यू। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, रिदा। या एग्जैक्टली, एंड एक उर्दू का मुहावरा है कि हुनरमंद जो होता है वो कभी भूखा नहीं मरता, तो हुनर मीन्स अ स्किल। सो डेफिनेटली एक स्किल है तो जरूर कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगी। Yes, definitely. Thank you very much for your input. I'll go for the third question. Dr. Muhammad Sarim, I guess. सारिया खान। तो डॉक्टर मोहम्मद सारिया, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और जिन्होंने क्वेश्चन कर ली है वो अपने माइक, अपने हैंड्स को डाउन कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी चांस मिल सके। तो डॉक्टर मोहम्मद सारिया, वेटिंग फॉर यू। Assalamu alaikum and good evening, everyone. First of all, the session was सारिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। as well. My question is, hello. जी आ रही है, अभी आपकी आवाज काफी ज्यादा अब आ रही है डिस्टर्ब हो आवाज? रही है। जी आ रही है, Okay. आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। Okay. My question is,
I have two parts. One is being a dentist, मैंने FCPS किया हुआ है और I wanted to switch to an प्लेटफॉर्म जिससे मैं earn कर सकूं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए एज डेंटिस्ट which course would be more stable? Number one. Number two, after the course completion, do you guys help us with catching up with the clients or something? ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। आपकी वॉइस काफी डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन आपको समझ आया, रिपीट इट। और अगर इसमें कुछ डिफरेंट हुआ तो आप मैसेज में आप आके अपना एक इसको मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं डेंटिस्ट हूँ और मैंने एफसीपीएस किया हुआ है और मैं इसको अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ फिल वक्त के लिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप, और आपके लिए कौन सी फील्ड ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड के क्या हेल्थ केयर हसलर अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास टीचर्स भी हैं उनमें भी डेंटिस्ट मौजूद हैं जो कि मेडिकल स्क्राइबिंग भी कर रहे हैं, जो कि मेडिकल बिलिंग भी कर रहे हैं। हमारे एक टीचर है जो कि प्रायर ऑथराइजेशन कर रहे हैं, एंड ही इज अ डेंटिस्ट एज वेल। तो जब हमारे वो वाले डेमो सेशंस होंगे तो आप उनको भी पार्ट हो सकते हैं और उनसे भी उनके एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। तो आपके लिए ऑल फील्ड्स आर ओपन, लेकिन प्रायर ऑथराइजेशन which would benefit me as a dentist. Okay, so आपके लिए सारे पार्ट्स ओपन है, लेकिन आई वुड से कि आप मेडिकल बिलिंग, मेडिकल कोडिंग, प्रायर ऑथराइजेशन इनकी तरफ जाए तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यू कैन डू मेडिकल स्क्राइबिंग एज वेल। हमारी एक टीचर है, वो भी डेंटिस्ट है, उन्होंने मेडिकल स्क्राइबिंग की है और वो कर रही हैं। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो रिलेटेड ज़्यादा अच्छा काम आप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो इसके अलावा वाली फील्ड्स है, और मेडिकल स्क्रैबिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी है। तो ऑल इज ओपन फॉर यू। जैसे मैंने बताया कि जो डॉक्टोरल डिग्री वाले हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं अदर देन दिस वो सब कुछ कर सकते हैं। तो रिगार्डिंग द जॉब प्लेसमेंट हम आपको आप कैसे हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम आपको सीवी बनाने में भी हेल्प करते हैं, प्लस हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स होते हैं। तो जब कभी भी उनको जो कोई जॉब के लिए चाहिए होता है तो हम वो जॉब्स पोस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे नाम से आप उन पे अप्लाई कीजिए। हमारे लिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जल्दी जॉब भी मिली है, प्लस हम अपने स्टूडेंट्स को यूं भी हेल्प करते हैं कि उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है, जब वो कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए होता है, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए होती है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए किया है कि हम जो 1 मंथ का कोर्स सिखाते हैं, हम उसमें इतना सिखा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो हम उनको अलाउ करते हैं कि वो अपनी सीवी में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन करें कि हम उन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है। और जब कभी भी हमें एम्प्लॉय रीच आउट करता है तो हम उनको बताते हैं यस दिस पर्सन हैज बीन वर्किंग विद अस, इसको काम आता है, हमने इसको सिखाया हुआ भी है। तो ये उनको एक्चुअली हेल्प करता है इन दैट रिगार्ड। तो यस वी डू हेल्प। हमारी एक प्रो कम्युनिटी है जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए होती है, वहाँ पे हम जॉब्स पोस्ट करते हैं, हमारे टीचर्स जॉब पोस्ट करते हैं। मैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली उनको गाइडलाइन दे रहा होता हूँ वाया वॉइस नोट्स, ऑन द सीवी, ऑन द जॉब्स, के जॉब पे क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो या इट्स अ वेरी एंगेजिंग कम्युनिटी। तो हमें बहुत अच्छा एक फीडबैक भी आता है और हमें फायदा भी होता है इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जॉब क्रैक्स भी की हैं और काम भी कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन डॉक्टर सारिया। आई विल बी गोइंग विद डॉक्टर अरीबा जहांगीर नाउ। डॉक्टर अरीबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका डेमो सेशन बहुत इंटरेक्टिव था एंड इट्स वेरी लाइक बेनिफिशियल फॉर अस। एक्चुअली आई एम अ डेंटिस्ट ओवर हियर और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है और मैंने लाइक प्रीवियसली मेडिकल स्क्राइबिंग, बिलिंग, कोडिंग की हुई है। तो लाइक आई हैव डन द कोर्सेज ऑन कोर्सेरा एंड अदर फील्ड्स एज वेल। मैंने आपका लाइक ये ज्वाइन इसलिए किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि ये यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जॉब के उससे भी गाइड करेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे आंसर्स जो है आंसर्ड हो गए हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं जिस कम्युनिटी पे आप इंगेज मतलब करते हैं बच्चों को फॉर द जॉब एंड ऑल, तो वो कोई ग्रुप है या क्या है? बिकॉज मैंने इंटरव्यूज दिए हैं एंड इन द एंड लाइक मेरी टाइपिंग भी है 50+ वर्ड पर मिनट, और लेकिन उन्होंने बस मुझे आई गेस इसलिए नहीं रखा, व्हाट आई फेल्ट के पाकिस्तानी के उससे, या आई डोंट नो क्या रीजन था। तो मुझे अपनी सीवी में कोई लैकिंग लगती है, आई डोंट नो, मैंने वो भी चेक करवाई है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा मुझे अगर आप गाइड कर दें कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट डू। ओके ओके अरीबा, दैट्स फाइन। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तानी। मुझे हर महीने क्या हर हफ्ते
कोई ना कोई नई जॉब ऑफर होती है, और वो मेरे इनबॉक्स में खुद आ जाते होते हैं और आके मुझे $1000 की जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपकी प्रेजेंटेशन अपने लिए क्या है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। आई फील लाइक कि कोर्सेरा पे जो कोर्सेज हैं, यूडेमी पे जो कोर्सेज हैं, वो आपको थ्योरी की नॉलेज तो बहुत अच्छी देते हैं, जैसा कि मैंने ये कंपैरिजन शो किया था। लेट्स गो बैक टू दैट, ये वाला। तो वो आपको थ्योरी की नॉलेज तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड लाइव क्वेश्चन, फिर आपका सर्टिफिकेट जो है वो कोर्सेरा के लिए एक अच्छा सर्टिफिकेट है, लेकिन हाउ कम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि EHR सिस्टम या ECW कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली एक तो ये भी लैकिंग आ जाती होती है, प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस का नहीं होता, गैप होता, जो मैंने बताया कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह हेल्प करते हैं फिल करने में, वो भी नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। प्लस मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताया है कि डू अप्लाई एवरीवेयर, ताकि आपके लिए एक ओपन चांस रहे। आप अपने आप को कभी खुद रिजेक्ट मत कीजिए। लेट द ऑर्गेनाइजेशंस रिजेक्ट यू। जो शख्स खुद को रिजेक्ट कर देता है तो वो ऑलरेडी ही इज नॉट देयर इन द रेस एनी मोर। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो यू आर 50% सिलेक्टेड एंड 50% रिजेक्टेड। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग कि मैं ऐसी जॉब पे सिलेक्ट हुआ हूँ जहाँ पे मेरी जॉब क्राइटेरिया पे मैं मैच भी नहीं करता था, तो जब आप इन चीज़ों पे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं तो आप उन चीज़ों पे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन organizational training and there is a difference between self training. तो लेकिन you do know about this, so I would definitely try to help you out in making your CV. आप हमारे email पे अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं अपनी टीम को कहूँगा कि उसको एक दफ़ा रिव्यू कर दें आपके लिए। लेकिन thank you for asking this question, and I know this is a very valid concern. Thank you, sir. And I'm also right now your student in the medical scribe. Dr. Asma is teaching us. So मेरा उनसे सवाल बनता था, but अच्छा आपने ये demonstration कर दिया, मेरा आंसर भी मिल गया मुझे. Thank you so much. Thank you. No problem at all, Dr. Ariba. And मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि what do you feel like कि हेल्थ केयर हसलर की टीम आपके साथ क्या कोऑपरेट करती है? क्योंकि आप स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट भी जो भी हमारे कोर्सेज में हैं, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपसे भी क्वेश्चंस पूछ सकूं बाद में। कि डॉक्टर अरीबा, आप बताइए आपके हमारे जो टीम है वो आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करती है? क्या आपका सारा प्रोसेस स्मूथ रहा? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर कोई परेशानी हुई है They are very informative और डॉक्टर अस्मा इज वेरी वेल एजुकेटेड। उन्हें पता है कि ऑब्वियसली मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल स्क्राइब में, तो मुझे इजी होता है वो सब समझना। लेकिन द पीपल हु आर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई गेस उनको भी समझ आता है और वैसे भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है और है फ़ायदा है उसमें। सो आई वुड एडवाइज पीपल कि वो इस चीज़ को सीरियस लें, मेडिकल स्क्राइब को, बिलिंग को, कोडिंग को। एंड स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, बीइंग अ डेंटिस्ट और MBBS ग्रेजुएट और DPT, बट लाइक साइड हसल आपके पास होनी चाहिए। यस, दैट्स राइट। और प्लस मैं यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे पास एक एम्बेसडरशिप प्रोग्राम है। उसमें आप जब एनरोल करते हैं तो आपको एक खास एक कोड अलॉट कर दिया जाता है, और आप कोई भी हो सकते हैं, यू कैन बी अवर स्टूडेंट और आप यू कैन बी आउट ऑफ इट। और आप जब उसका पार्ट बन जाते हैं और आपके रेफरेंस से या आपके टोकन से कोई भी हमारे पास रजिस्टर करता है तो हम इसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन समझते हैं, और हम उस शख्स को जो आपके रेफरेंस से आता है 10% डिस्काउंट देते हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव कोर्स। प्लस आपको एक मॉनेटरीली एज अ गिफ्ट, एज अ थैंक यू कमीशन दिया जाता है। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दैट, you can reach out to my team as well to know more about it. Okay, I'll moving with the forward question. I guess I answered Dr. Ariba's question now. Dr. Afsa Mujahid, please. अस्सलामुअलैकुम सर, आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आपने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। आई एम डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और मुझे 13 इयर्स हो गए अपनी फील्ड में, और आपके कोर्स से पहले मुझे कभी भी नहीं पता था कि ये फील्ड एग्जिस्ट करती हैं और हम इस फील्ड में भी जाके अर्न कर सकते हैं। अच्छा, मैंने डॉक्टर आयशा अब्बास का मेडिकल स्क्राइबिंग का कोर्स लिया था, और शी इज एन एक्सेप्शनल मेंटोर, टीचर। उफ, I encourage everyone to take her course. वो बहुत 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 बेस्ट टीचर है। बहुत उन्होंने, मतलब उनका 1 मंथ का कोर्स में मुझे इतनी एंगेजमेंट फील हो रही थी कि मैं उसके बाद आई वॉज वेरी वेरी सैड कि भाई ये कोर्स एंड हो गया।
अच्छा सर, मैंने ये जनवरी टू एंड फेब एंड तक कोर्स लिया है। उसके बाद से मैंने ऑलमोस्ट नियरली 500 जॉब्स पे अप्लाई किया थ्रू लिंक्डइन, और आई हैव मोर 500 देन 50 रिजेक्शन ईमेल्स, और मैंने 5 इंटरव्यूज तक मतलब मुझे ऑफर हुई है, लेकिन सब एआई ओ इंटरव्यूज। वाओ पर कोई भी सर जॉब्स मुझे नहीं मिली। मतलब मैंने 500 जॉब्स पे अप्लाई किया है, 50 प्लस रिजेक्शन ईमेल्स मुझे रिसीव हुई हैं, मतलब उन्होंने रिस्पॉन्स इससे ज्यादा दिए, 50 प्लस पे रिजेक्शंस थी, और 5 इंटरव्यूज तक उन्होंने मुझे ओके किया कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, और इंटरव्यू एआई बेस्ड था। स्टिल मतलब मैं वो नहीं कर पाई। अच्छा, मैं माशाल्लाह आई एम डेंटिस्ट, देन आई हैव डन एमबीए इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आफ्टर दैट आई हैव डन स्पेशलाइजेशन इन माय फील्ड, दैट इज एमडीएस ऑफ मास्टर ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, दैट इज 4 years specialized degree. So currently I am having 3 small kids and I'm looking for remote options. Sir, मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप हमें थोड़ा सा उस पार्ट पे भी गाइड करें जहां हम थोड़ा पार्ट टाइम और ऑफलाइन एंगेजमेंट्स को भी एंगेज हो सके, सिंस स्क्राइबिंग जो है वो बहुत डिमांडिंग फील्ड है, तो उसमें अच्छे खासे वर्किंग आवर्स भी हैं और वो प्रॉपर आपको उसमें टाइम देना है। तो अगर हम जैसी मदर्स के लिए कोई ऐसा ऑप्शन हो, या अगर आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं आपकी कम्युनिटी में भी हूँ, मैं आपके ग्रुप में भी हूँ, मैं सारी वहां पे भी जॉब्स पे अप्लाई करती हूँ, बट जो ऑन साइट जॉब्स होती है ऑब्वियसली आई कांट डू दैट। मैं थोड़ा सा ऑप्शंस ऑफलाइन या पार्ट टाइम टाइप की पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो मैं चाहूँ, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कोई कोडिंग या फिर इस तरह का कोई एक आध बिलिंग का कोर्स फ्यूचर में इंशाल्लाह जरूर लूँ, ताकि मेरी और लर्निंग हो। तो सर ये थोड़ा सा आप गाइड कर दें। और एक और चीज सर, जब हम मुझसे ये पूछते हैं कि आप पर आवर कितने लेंगे, तो वो हमें डॉक्टर आयशा ने कहा था कि आप अपने आप को डी वैल्यू नहीं करें, तो मैं 15 to 18 डॉलर्स पर आवर उनके फॉर्म्स में लिखती हूँ। तो हमें आप वो भी बता दें कि बिल्कुल एज अ न्यू फ्रेशर हमें कितना करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमारी चीजें उस पर रिजेक्ट हो जाती हों। और सर मुझे थोड़ा सा सीवी का भी गाइड करें। वैसे तो मेरी सीवी माशाल्लाह अच्छी है, और मैंने जो एआई सॉफ्टवेयर है उनसे भी काफी दफा चेक करवा के उस पे उनसे रिकमेंडेशंस लिए और उसको इम्प्रूव किया है, बट हो भी सकता है कि सीवी की कोई लैकिंग हो। लेकिन सर वो मुझे आप थोड़ा ये गाइड करें कि जॉब हंट कैसे करनी है, या जॉब तक कैसे पहुंचना है। हंट तो मैं कर रही हूँ, और दूसरा पार्ट टाइम ऑफलाइन एंगेजमेंट्स के लिए अगर कोई आपके पास ऐसे टास्क हो जो इसमें आप हमें एंगेज कर सकें, या इस तरह की कोई आपकी हो, और वो हमें वो बता दें कि हमें स्टार्टिंग क्या बताना चाहिए। Thank you, Dr. Afsa. You had a lot of good questions, and I'm very happy कि आपने हेल्थ केयर हसलर को अप्रिशिएट किया, एंड हेल्थ केयर हसलर ने आपको इस काबिल किया कि आप शॉर्ट लिस्टिंग तक गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अब आपके क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ, और वो ये है कि जब कभी भी आपने जिक्र किया कि मेरे पास 50 रिजेक्शंस हैं, मेरे पास कितनी रिजेक्शंस हैं अफसा? जी सर, आप बताएं। मेरे पास ऑलमोस्ट 1100 रिजेक्शंस है मेरे पिछले 4 से 5 सालों के अंदर। अच्छा सर, मैं आपका लास्ट 2-3 मंथ्स का बता रही हूँ। मतलब मैंने फेब एंड में कोर्स कंप्लीट किया है, तब से अब तक मेरे पास मोर देन 50 रिजेक्शंस हैं। गॉट यू। मैं आपको सिर्फ ये एक नंबर बता रहा हूँ कि रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन। आपको पता चलता है कि आई एम अप्लाइंग, या मैं इस चीज के लिए एलिजिबल थी तो रिजेक्ट हुई हूँ। अगर मैं एलिजिबल नहीं होती तो मैं पे रिजेक्शन मेरी आती नहीं। सबसे पहली चीज ये है कि आप जब इंटरव्यूज में शॉर्ट लिस्ट होते हैं और आप कहते हैं कि वो एआई आपका एक टेस्ट ले रहा होता है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने उस एआई को एआई से बीट करना होता है। मैं इंशाल्लाह इस पे एक प्रॉपर सेशन करने वाला हूँ, और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को खास तौर पे गाइड भी किया है। वो जो एआई का जो टास्क होता है उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैक करना है, वो मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको इस तरह किया। एक तो वो चीज होगी, प्लस जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, जो कि आप हैं, मुझे आपसे अंदाजा हो गया आपकी बात से। बी कॉन्फिडेंट ऑल द वे, और आप अपना बेस्ट दीजिए। जब आपसे वो सैलरी की बात करते हैं, बिकॉज डॉक्टर आयशा जो हैं वो हमेशा से स्टार्ट से ही एक अच्छे सिस्टम में उन्होंने काम किया है, तो उनके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया था। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, आज से काफी टाइम पहले की बात है, तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अनपेड काम किया स्टार्ट में। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली जब आप अनपेड काम कर रहे होते हैं तो मुझे उस वक्त चीज़ों को सीखने का मौका मिला। देन मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑफर्स भी मिली। तो एक तो ये यहाँ पे रिजेक्शन क्यों हो रही है और रिजेक्शन की वजह क्या है, तो उसमें ये होता है बहुत दफा
कि अब आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेशन की तरफ चीजें जाना शुरू हो रही हैं। मैं इसीलिए अर्ज करता हूँ बार बार सबको कि प्लीज 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 लर्न दिस, कि इससे पहले आपकी जगह कोई और ले ले, क्योंकि इंडियंस आर वेरी फास्ट इन दिस एंड हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बेसिकली नेपालीज एंड इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस, और उनकी बहुत जबरदस्त किस्म की कम्युनिटी है। तो एक तो यहाँ तक ये चीज आ जाती है, प्लस आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, आप जो लिखती हैं बिल्कुल ठीक लिखती हैं, एवरेज वही बनती है, लेकिन टू गेट इनटू द सिस्टम मैं ये कहता हूँ कि आप $500 से $400 से स्टार्ट ले सकती हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपका क्वेश्चन था कि बहुत बहुत दफा ये ऑन साइट जॉब होती है, मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, और ये फुल टाइम होती है, इसको भी अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन देयर आर सिनेरियोज जहाँ पे ये आपको पार्ट टाइम भी मिल जाती होती है, जैसे मैंने जिक्र किया ऑफलाइन स्क्रैबिंग का, although very it's not that much common, लेकिन I have been doing this, मैंने खुद किया है वो, तो मुझे पता है कि this is available। प्लस जो आपके पास पार्ट टाइम वाली बात है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। तो मेडिकल क्रेडेंशियलिंग जो है, मेडिकल क्रेडेंशियलिंग जब इज गोइंग टू कम अप, जो हमारा कोर्स एक आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक जो कि ऑन साइट होती ही नहीं है, यानी जो होती ही रिमोट है, घर से ही होती है। तो अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी उसमें बिठा लेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त एक सिनेरियो बन जाएगा। आई हाईली अप्रिशिएट कि आपके बच्चे हैं, आप फिर भी एक एफर्ट करना चाह रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, आपने कोर्स लिया, आपने सब कुछ किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने आपको इस कदर हेल्प किया कि आप चीज़ों को अप्लाई करने की उस पर आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू बी गुड वन फॉर यू। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज हुआ है, तो मैं उसको आंसर करता हूँ, फिर वी विल मूविंग टुवर्ड्स द लाइका तायर। Thank you, sir. Thank you. Okay, okay, Laika, please. Laika Tahir, आपको आवाज आ रही है? Okay, I guess Dr. Laika is not there. तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर। Okay, आगे डॉक्टर Laika is here. Yes, Dr. Laika. Assalamu alaikum. Sir, I am a Walaikum dental salam. surgeon as well, doing postgraduate residency. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी डॉक्टर अफसा ने जिक्र किया कि शी इज़ अ मदर, आई एम आल्सो अ मदर विद ऑलमोस्ट 10 years of experience in my field. तो सर मेडिकल स्क्राइबिंग की बजाय अगर हम मेडिकल कोडिंग की तरफ आते हैं, तो जितना मैंने मेडिकल कोडिंग के बारे में सर्च किया है, तो यूएस हेल्थ केयर में जो हायरिंग होती है कोडर्स की, उसमें कोई उनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, शायद अमेरिकन एकेडमी से कोडिंग का ना, CPC, कोडिंग yes, CPC टेस्ट होता है, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा, आप प्लीज क्वेश्चन पूरा कीजिए। जी सर, मैं बेसिकली ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि अगर हम मेडिकल कोडिंग की तरफ आते हैं, आपका कोर्स लेते हैं और इस चीज़ को लर्न भी करते हैं, लेकिन हम वो टेस्ट, क्योंकि इट्स आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव कि हम उस टेस्ट में अप्लाई करें, ऑनलाइन भी है उसका और शायद कुछ सेंटर्स भी हैं पाकिस्तान में। प्रॉब्लम है इसके, अगर हम वो टेस्ट नहीं करते या हम उसको मतलब उसको पास नहीं करते या उसको हम अपने उसमें रखते ही नहीं है, सिर्फ आपके साथ हम कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद हम एज अ मेडिकल कोडर अप्लाई करते हैं, तो इज़ इट वैल्यूएबल कि हमें पहले वो टेस्ट देना, उसको पास करना ज़रूरी है यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर होने के लिए एज अ मेडिकल कोडर? नो, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, बिकॉज जो जूनियर लेवल्स हैं वहां पे आपको कोडिंग के लिए CPC सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। इट्स जस्ट लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन। जब आपको MBBS के लिए एज अ GP आप काम कर सकते हैं, या BDS करके आप एज अ GP काम कर सकते हैं। इसमें अगर आपने हायर लेवल पे जाना होता है, आपने सीनियर लेवल पे जाना होता है, तो आप CPC क्रेडेंशियलिंग और CPC कोडिंग का जो एग्जाम है वो देते हैं, वो आपकी वर्थ बढ़ाता है। प्लस मैंने आपको बताया कि हमारी टॉक्स चल रही है AAPC के साथ, जो कि CPC का एग्जाम लेता होता है, and soon maybe sooner or later we will be the only organization in Pakistan जो कि उनसे एफिलिएट होगी, और हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो भी उनसे एफिलिएट होगी। तो हमारी कोशिश चल रही है कि जो हमारे ट्रेनर्स हों, जो हमारे स्टूडेंट्स हों, वो आने वाले वक्त में जब हमसे ट्रेनिंग ले लें तो उनके लिए जो सर्टिफिकेशंस हैं वो वहां से सर्टिफाई हो जाए, यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्स देने की आपको ज़रूरत ना पड़े या कुछ इस तरह की। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच पॉसिबल विद द टाइम। लेकिन फिलहाल हमें अभी इसका टाइमलाइन का नहीं पता कि वो कितना टाइम लेगा, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर दैट एज वेल। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, उसके लिए एग्जाम्स हैं, फिर बिलिंग के लिए भी एग्जाम्स है, स्क्रैबिंग के लिए भी एग्जाम्स है, वो AAPC से लिंक्ड होते हैं। लेकिन आई माई सेल्फ हैवंट डन एनी एग्जाम, आई एम टेलिंग यू दिस, कि मैंने एक भी एग्जाम नहीं किया।
but I am earning very, I have been earning very very good from this career. हम असल में हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बिफोर स्टार्टिंग हम बहुत छोटी छोटी निटी ग्रिटीज में पड़ जाते होते हैं, और जब हम निटी ग्रिटीज में पड़ जाते हैं तो फिर हम बड़ी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि हमारे पास वी आर नॉट एलिजिबल, और फिर आपसे कम एलिजिबल कोई बंदा उस पर अप्लाई कर देता है क्योंकि वो ही इज जस्ट अप्लाइंग, और वो हो भी जाता है। तो नेवर नेवर बी लाइक दैट कि मैंने एग्जाम देना है या कब करना है। जस्ट स्टार्ट लर्निंग समथिंग। जैसा कि मैडम ने कहा था कि जो हुनर होता है वो आपको कभी भूखा नहीं रहने देता, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन आपके जो जब आप घर बैठे होते हैं आपको इस चीज का पता होता है तो आप उस पर फर्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीपीसी एग्जाम पास भी किया है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन चूंकि सीपीसी एग्जाम इज अ बिट मोर प्रैक्टिकल, तो जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए एग्जाम पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आने वाले वक्त में जब हमारी AAPC सर्टिफिकेशन हमारा एफिलिएशन हो जाती है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ फॉर यू गाइस। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन लाइका। Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much No for your problem. efforts. No Join problem. your Thank you very much. Thank you so much. Dr. Hassam Kakous. Yes, Assalamualaikum, Dr. Yasin. Kaisa? First of all, I'm not a doctor. I am on here on behalf of my wife. She's in this meeting as well. So Okay. I'm basically not in this field, but somehow related to US market. So I wanted to talk to you directly. So मेरे कुछ questions हैं. First one was which Dr. Laika, the recent one, she asked already about the exams. Because what I've researched about it, कि इसके कुछ exam हैं, physical centers हैं that you have to go through, और I just wanted to make sure कि अगर आप वो exams देते हो and if you get that accreditations, will it be any helpful? That you answered already. एक question मेरा ये था। दूसरा मेरा question ये है कि basically scribing, billing और बाकी जो है ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लग रहे हैं मुझे। तो कैन यू बेटर गाइड अस कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा? लाइक इफ वी गो फॉर स्क्राइबिंग, उसके साथ कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है कोर्स का जो हमें करना चाहिए, या बिलिंग के साथ हमें कौन सी कॉम्बिनेशन लेनी चाहिए? वो एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना देंगे तो इट विल बी मच ईजियर फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने ये फील्ड चूज करनी है या हमारा इसमें इंटरेस्ट बन रहा है तो वी शुड बी एटलीस्ट हैविंग दीज 3 to 4 कोर्सेज। हमें पता होना चाहिए कि हम किन कोर्सेज में करना चाह रहे हैं। लास्टली वन अदर क्वेश्चन इज कि इज इट ओनली द यूएस मार्केट जिसमें ये सिर्फ यूएस मार्केट की ही लिए हमारी ऑप्शंस ओपन है, या इज इट ओपन टू यूरोपियन मार्केट और द मिडल ईस्टर्न मार्केट और समवेयर एल्स? ऑब्वियसली नॉट एशियन मार्केट, वो तो पहले इतनी सैचुरेटेड है, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई बिलिंग वगैरह का प्रोसेस है। बट जस्ट वांटेड टू कंफर्म के वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या यूरोपियन कंट्रीज में मार्केट ओपन है फॉर अ स्क्राइबर और बिलर और कोडर, या सिर्फ यूएस मार्केट तक ही महदूद है? ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन आपने बताया आंसर हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन आपने बात की। कॉम्बिनेशन के हवाले से मैं ये हमेशा गाइड करता हूँ कि इट्स ऑल टुगेदर अ रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सर्कल। तो होता ये है कि रेवेन्यू साइकिल में आप एक फील्ड को अपना चूज करते हैं अपने लिए प्राइमरी फील्ड, जैसे कि मैंने चूज किया था मेडिकल स्क्राइबिंग को, और ड्यू टू माय मेडिकल बैकग्राउंड, MBBS बैकग्राउंड, और प्लस मैंने बाकी स्किल्स को भी सीखा, लेकिन मैंने एक्सपर्टीज जो रखी अपनी वो स्क्राइबिंग में ही रखी। तो मैंने प्रायर ऑथराइजेशन भी की, मैंने ये जो बिलिंग था इसको बेसिकली देखा, इसके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को देखा। तो बेसिकली ये सब चीजें जब आप करते हैं आपने अपने आप को एक चूज करना होता है, ओके आई एम अ डेंटिस्ट, तो मैं क्या करूं, मैं बेसिकली एक कौन सी फील्ड देखूं, ये मेरे लिए प्राइमरी होनी चाहिए। फिर आप अपने लिए जितना ज्यादा आप RCM को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं इसका एक कॉम्बिनेशन या बंडल इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि हर शख्स की अपनी एक माइंडसेट है और अपनी एक एक्सपर्टीज है। मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू राइट, और मुझे लिखने का शौक है, तो मेरे लिए स्क्राइबिंग एक अच्छा एक ऑप्शन था। लेकिन अगर एक शख्स है उसको लिखने का शौक नहीं है लेकिन उसको बोलने का शौक है, तो उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल विल बी अ गुड ऑप्शन, यू नो, उसके लिए फ्रंट डेस्क विल बी अ गुड ऑप्शन। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि आप कभी एक स्किल पे मत बैठे, आप मल्टीपल जब आप करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने उनको बताया कि आई नो प्रायर ऑथराइजेशन, तो दोस गाइज वर अमेज्ड। एंड फिर ये नहीं होता कि
आप कितनी सैलरी, हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, फिर ये नहीं होता। फिर ये होता है कि आप कितनी सैलरी लेंगे। तो आपने अपनी वैल्यू को उनके सामने खुद रखना होता है कि आई एम दिस मच, मेरी वैल्यू ये है और मैं इस पे काम करूंगा। तो इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू बी गुड वन। जब आप अपना कॉम्बिनेशन खुद चूज करते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड्स के मुतालिक मैंने बताया ऑलरेडी कि वो सारे चीजों को कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये कौन कौन सी मार्केट्स में हम कर सकते हैं। तो क्योंकि यूएस मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है तो मैं इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन इसके अलावा जहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं ये मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है। टू माय सरप्राइज मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि शी गॉट अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया रिमोटली, और वहाँ एक डॉक्टर के साथ वो काम कर रही थी। एंड दिस वाज अप टू माय सरप्राइज कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये काम चल रहा है। तो सऊदीया में इंश्योरेंस कंपनीज चल रही हैं, कनाडा में चल रही हैं, यूके में क्योंकि एनएच सिस्टम है नहीं है तो वहाँ पे ये वाला काम इस तरह नहीं चल रहा होता। लेकिन चूंकि अमेरिका में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहां पर बेसिकली पर्सन डिपेंडेंट इकोनॉमी है। आपकी बाइंग पावर बहुत ज्यादा होती है। आप इंश्योरेंस, हर शख्स की इंश्योरेंस हुई हुई है, तो ये ज्यादातर वहां पे बड़ी मार्केट जो है अमेरिका है। तो आई होप सो आने वाले वक्तों में ये गल्फ कंट्री की तरफ भी मूव करिए। बल्कि सऊदी इंश्योरेंस कंपनी में एक दफा मैं एक जॉब देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यू शुड बी हैविंग सम एक्सपीरियंस इन ICD-10 एंड CPT कोडिंग्स, जो कि यूएस की कोडिंग है और यूएस की बिलिंग है। तो इट डू हेल्प इन दैट। UAE दुबई में भी अब तो सारा सिस्टम तो अमेरिकन बेस्ड ही है, तो वहाँ पे भी ये चीज स्टार्ट हो गई। इसीलिए मेरा कंसर्न था कि क्या ये मार्केट सिर्फ अभी यूएस तक ही महदूद है या इज इट गोइंग वर्ल्ड वाइड, लाइक फ्यू मोर रीजन्स एडेड इन as well? बल्कि टू माय सरप्राइज डॉक्टर हसन, बेसिकली टू माय सरप्राइज यूएई में कोडिंग, स्क्रैबिंग, बिलिंग की तो ऑन साइट जॉब्स आ रही हैं। मतलब दिस वाज अप टू माय सरप्राइज। तो डेफिनेटली उनको भी बैकग्राउंड में मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए। हमारी एक प्रोफेशनल थी, उनका यूएई में ही कहीं पे इंटरव्यू था, आई डोंट नो उनका क्या हुआ फिर, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी और वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था उसका, तो मेडिकल स्क्रैबिंग का। तो यू आर राइट इन दैट कि ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया कि इट्स अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, और ऐसा नहीं है कि ये कोई फील्ड सिर्फ लिमिटेड टू एन एरिया है। So one last question and I'll just excuse you, उसके बाद obviously बाकी लोग भी हैं। मुझे सिर्फ ये बताना चाहिए, पूछना था आपसे कि basically billing और coding somehow related to each other, या authorization is somehow related to billing, scribing बिल्कुल different है, receptionist का बिल्कुल different है, वो अलग चीजें हैं। Which one is the best? या आप इस सेंस में देख लें कि किस में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली ये पोटेंशियल हर इंसान का अलग है। आप वाली बात कि कोई बोलना पसंद कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम करना चाह रहा है, साइलेंट वर्क। तो आपके ख्याल से ग्रोथ के चांसेस किस फील्ड में ज्यादा है? स्क्राइबिंग में, बिलिंग में, ऑथराइजेशन में, किस चीज में ज्यादा चांसेस हैं? लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर एन अंडरराइटर, कल को आपने अंडर राइटर के लिए कुछ चीजें सीखनी है या उस प्रोसेस में जाना है इंश्योरेंस अंडर राइटर के, तो किस डिपार्टमेंट में ऐसी ग्रोथ है जिस दैट कैन टेक यू फार अवे बट नॉट स्टक एक ही जगह पे 10 साल 5 साल के लिए? ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली कि हमारे जो अब आपको मैं करेक्ट करता चलूं, जो रिसेप्शनिस्ट है उसकी जॉब बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। रिसेप्शनिस्ट की जॉब में लिखा आता है कि you should be able to do the prior authorization। तो आप कभी भी इस फील्ड में RCM में, जब आप पाकिस्तान में रिमोटली काम कर रहे हैं तो आप अपनी ना जॉब डिस्क्रिप्शन को बाइंड नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर जितनी स्किल ज्यादा होती है आप अपने क्लाइंट के लिए जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने ऊपर बर्डन ना करते हुए, तो वो आप उतना ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं। क्योंकि आप समझ लें कि वन मैन आर्मी बन जाते हैं कि उनको एक काम के लिए 3 बंदे रखने थे, अब उनको एक काम के लिए 2 कामों के लिए 1 बंदा मिल रहा है, लेकिन वो उसको यूं लेके चलेगा जिस तरह उसको चलना चाहिए। तो इनमें कोई भी फील्ड डिफरेंट नहीं है, बिकॉज इसमें सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हुई हैं। प्लस आपने पूछा कि ग्रोथ के चांसेस किस में ज्यादा हैं, तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि
आप इसको एज अ प्रोफेशनल, मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को एज अ वेरी गुड ट्रांसलेट, एज अ वेरी गुड स्किल समझता हूँ, जो कि आपकी सेकंड इनकम हो सकती है। और अगर आपने प्रॉपरली सोच लिया कि मैं इसी में ग्रो करना चाहता हूँ और मैं इसी में रहना चाहता हूँ, देन आई वुड से कि मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग इज द फील्ड जहाँ पे आपकी ग्रोथ ऐसी है कि आप आने वाले वक्त में इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत अच्छी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छे पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, बिलिंग में बहुत अच्छी पोजीशंस में काम कर सकते हैं, आप मेडिकल बिलिंग कंपनीज की या इंश्योरेंस कंपनीज में डायरेक्टर लग सकते हैं। तो या दिस फील्ड एंड दिस स्किल्स, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ये आपको वो कहते हैं जितना मीठा डाला जाए तो उतना आपका वो मीठा होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली यही होता है कि आप जब कभी भी कोडिंग सीखते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैंने इसमें ग्रो करना है, आप उसके अंदर जाके मेडिकल कोडिंग की सर्टिफिकेशंस करते हैं, अब आपकी ओथ वर्थ बढ़ गई है। जैसे मैंने बताया कि जूं जूं आप सर्टिफिकेशन करते जाते हैं, आपकी वैल्यू डिफरेंट होती जाती है। फिर आप एज अ डॉक्टर, अगर आप मेडिकल डॉक्टर भी हैं या डेंटिस्ट भी हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज में एज क्लेम ऑफिसर भी काम कर सकते हैं। तो Exactly. Yeah. देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट एज वेल। तो आपको, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन हसाम। Absolutely, absolutely. One last thing sir, बस एक आखिरी सवाल, ये सवाल ही बस छोटी सी बात है, मैंने कंफर्म करना था आपसे। जो सर्टिफिकेशन आपने भी मुझे अभी आपने डेमो में बता रहे थे, हिपा कंप्लायंस और ये आप सिर्फ हमें सिखाएंगे और उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन के लिए हमें कोई टेस्ट देना पड़ेगा, या हेल्थ केयर हसलर ही हमें एक सर्टिफाइड कॉपी देगा या एक एक्रीडिएशन देगा कि दैट दिस स्पेसिफिक पर्सन, दिस डॉक्टर इज accredited by HIPAA compliance by healthcare या hustlers? तो क्या नहीं नहीं, उसका ये सिर्फ जो आप है, हमें सिखाएं? नहीं ये जो है जो हम, चूंकि हमारे कोर्सेज में हिपा कंप्लायंस का प्रॉपर एक लेक्चर होता है और हम हिपा कंप्लायंस सिखाते हैं, तो हम सर्टिफाई करते हैं कि ये हम आपको सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाइबल होता है हमारी वेबसाइट पे, हम वो भी देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि यस दिस पर्सन इज हिपा सर्टिफाइड विद अस। तो वो हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो हम डेफिनेटली, हमारे जो होते हैं जो उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है तो हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे बताया कि इंटरव्यूज वगैरह रहे हैं। प्लस जो सर्टिफिकेशन ऐसी हैं जो कि सीपीसी हो गया, जो कि एपीसी से एफिलिएटेड है, वो चूंकि हम गलत क्लेम तो नहीं कर सकते, हम किसी के साथ कोई गलत बात नहीं कर सकते, तो वो हम डेफिनेटली, हमारा कोर्स इस कैपेबल होता है कि वो आपको ट्रेनिंग उस लिहाज तक देता है कि आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम उनके साथ डायरेक्टली एफिलिएटेड नहीं है, तो हम अपने साथ सीपीसी सर्टिफाइड वो चीज नहीं लिख सकते। लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल बी डूइंग दैट एज वेल। Perfect sir, thank you for your time, it was nice talking No, to no you. problem. I will be going with Mariam Ansari now. Thank you अस्सलाम guys. आपके आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, मैंने देखे बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। आई डोंट नो मैं कितनों के क्वेश्चन ले सकूंगा, क्योंकि हमारा अगला सेशन भी 10 o'clock पे स्टार्ट होना है डॉक्टर आयशा का। तो आई विल बी मेकिंग ए क्विक, आप भी कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अभी रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, कोई मुझे कुछ महीने हुए हैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट किए हुए, एंड मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, आई एम इन मिडल ईस्ट एंड आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई द कंट्री। सो माय क्वेश्चन इज, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑन साइट अ लॉट ऑफ फील्ड्स, अ लॉट ऑफ पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है विद इन आई थिंक फ्यू डेज, एंड मुझे कोई इंटरव्यू या एनीथिंग किसी के लिए कॉल नहीं किया गया। Okay, how I got to know, because a lot of my friends who are MBBS or graduate and they are from different countries, they came back to this place and उन्होंने यहाँ पे apply किया and somehow they got into the job, but I didn't get into anything. So अभी मुझे आपके, I think I saw your reel on Instagram, so I thought to apply for this one. So my question is, if I get into this program, okay, if I just get all your programs, and what are the chances कि मुझे इसके अंदर job मिल जाएगी? Like, are you guys giving, like, when I completed this program after a month, so like, what are the chances that I will get into the job? The chances are fairly equal to the efforts that we guys will be putting in. We'll be putting the 50% effort, and the 50% remaining effort will be put in by you. And there have been people, there have been students who got the job in first 2 weeks, and there have been people who didn't get job in 4 months. But that all depends upon कि आप किस तरह चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं, या किस तरह लेके आपकी एफर्ट की लेवल क्या है। तो इट्स फेयरली वेरी 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 फेयर क्वेश्चन कि आप जॉब के जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग
बेसिकली हमारी अपनी बिलिंग कंपनी इज इन द प्रोसेस है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। हम अपने सर्टिफाइड जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके पास कोई जॉब्स आती हैं, हम उनको रेफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स की सीवी, और ये सब कुछ हम उनमें अपने स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं। हम डिफरेंट जॉब्स आती हैं, हम वो पोस्ट करते हैं अपने प्रो कम्युनिटी में। हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो शायद आपको बता सकेंगे कि हम अपनी तरफ से फुल ऑन एफर्ट कर रहे होते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब प्लेसमेंट हो। बिकॉज मेरा मकसद ही ये था जब मैंने स्टार्ट किया कि कोई भी फाइनेंसिस की वजह से अपनी जिंदगी में ग्रोथ में रुके ना, तो वी डू गिव अवर बेस्ट। तो इसका आंसर कि मुझे कितने टाइम के बाद जॉब मिल जाएगी, आई कैन नॉट गिव दैट, क्योंकि आई गेस मेरे पास क्या किसी के पास भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बट we'll be putting our best effort in that. Okay. So मैंने आपसे ये बात पूछी है because I have I can't say कि experience but I have exposure, क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है एक्सपीरियंस का कि मैंने ये काम किया हुआ है। I have experience of claim, pre-authorization, pre-approval, ये सारी चीज़ों का I have experience, like it's not like something that I know, like अभी पता चला है मुझे। I have exposure in like in the country I'm staying as well as from Pakistan, so I have experience from both, like not experience, I can say like exposure. So this is not something new, like I have put this in my CV as well that I have exposure, like this is how I got exposure. I have explained everything, but still I couldn't land into a job. So that's why I'm just wondering, like if I get into these courses, is there still like is the chances get higher to get into the job, or it's still the same right now? नो डेफिनेटली इट गेट्स हायर, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफाइड वो हो जाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि उनको आप हाईलाइट करें ज़्यादा। और अगर आप उनको पॉलिश करने के लिए यू वांट टू टेक द कोर्स नाउ, और तो आपके लिए वो ज़्यादा इस तरह भी फ़ायदेमंद हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट, जैसे मैंने हसाम जो थे उनको बताया कि द मोर यू नो द मोर चांसेस यू आर हैविंग कि आपने उसमें कैसे करना है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, जो कि एक फेयर चीज है। मैंने अपनी टीम को भी बताया है कि यू शुड बी फेयर विद द ऑडियंस, के हम जो चीज उनको दे सकते हैं हम उनको वो बताएंगे। इफ अगर मैं कह दूं ओ या यू विल गेट अ जॉब और आपको नहीं मिलती है, या आपकी तरफ से एफर्ट में कोई कमी होती है, या इस तरह की कोई चीज हो जाती है, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू, और मैं अपने वर्ड्स को भी एक्नॉलेज करता हूँ हमेशा। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि अगर आप कुछ इस तरह की चीज लर्न करती हैं तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। I was telling you I do not have an experience certificate. I have exposure, but I don't have a certificate. That's what I was telling you. This is the problem, ना? This is the problem. So yes, I would say कि अगर आप हमारे साथ जो कोर्स करती हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस बताया है, और आप हमसे वो एक्सपीरियंस ले लेती हैं, एंड देन व्हेन यू अप्लाई फॉर दैट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगी आपके पास एक बैकग्राउंड प्रॉपर होगा, आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके पास बैकअप होगा फॉर द एक्सपीरियंस। तो आई होप सो देयर आर फेयरली गुड चांसेस कि आप लैंड कर सकेंगी जॉब को। Okay, last question. I do not like to write. So I am like more of a person who love to speak. So for me, what exactly pathway you suggest? Like what exactly position you suggest? Because for me, like I was thinking about pre-approval and pre-authorization, and we do have physical jobs, the country where I'm staying, and a lot of my friends are doing on this, because this is like more of insurance medical doctor post. So I'm planning for this, but I really want your opinion. What you suggest for a person who loves to speak and not to write? So आप क्या position उसको suggest करोगे? I would suggest you to go for, if prior authorization stuff, then you should go for the front desk. First thing first, front desk के अलावा आप account receivable की तरफ जा सकती हैं, and then you can be part of the medical credentialing as well, because in scribing and in billing you have to do a lot of things like writing. You can be part of the virtual medical assistants, plus क्योंकि virtual medical assistants और front desk ये जो होता है ना, these are the intermixed role। आपको पता ही होगा कि इसमें आपको prior authorization वगैरह एक सब करना होता है। तो yeah, these will be good one for you, and Mariam, you seem like a very very motivated person. I wish you very very good luck in your journey as well, and if you want to join healthcare as well, I welcome you. आप जैसे लोग जो हैं जो motivated होते हैं, they are the pride for us. Thank you very much. What about coding? Coding can be a good option, but again, writing, you don't like that, right? Got it. Got your point. Thank you very Yeah. much.
No problem. Okay, we'll be moving to Aisha Ali. Aisha Ali, आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर आई एम थर्ड ईयर BBA स्टूडेंट और मैंने ये आपका इंस्टाग्राम पर ही सब कुछ देखा था, एडवर्टाइजमेंट, और वो आपकी वीडियोस मैं देखती रही हूँ काफ़ी अच्छे से. और मैंने ये देखा है कि लाइक स्क्राइबिंग एंड डिफरेंट ये जो फील्ड्स हैं, अब मेरी कॉलेज टाइमिंग्स भी हैं, मुझे अपनी रोटेशंस भी करनी है, तो क्या उसके साथ ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आप अभी बताए थे कि लाइव जॉब्स होती हैं ऑनलाइन, और पर वो कॉलेज टाइमिंग्स में, और अगर उसी वक्त वो क्लैश कर रहा हो तो वो किस तरह ये सब कुछ होता है, इसकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? और एक और चीज़, अभी आप कह रहे थे कि आप लोगों की सर्टिफिकेशन होगी किसी वो जगह से, सॉरी मैंने वो मिस कर दिया, पर क्या वो सर्टिफिकेट्स जो अभी आप दे रहे हैं और बाद में जब आपकी उधर एक कमिटमेंट हो जाती है, तो क्या हमारे सर्टिफिकेट्स उधर से वेरीफाइड होंगे तब भी? वेरी गुड क्वेश्चन. तो आप स्टूडेंट हैं, मैं बिल्कुल इसको एग्री करता हूँ. स्टूडेंट्स को मैं तब ज्यादा परसू करता हूँ कि बिफोर ग्रेजुएशन उनके पास एक स्किल आ जानी चाहिए. और अगर आपको ऑफलाइन कोई काम मिल जाता है या पार्ट टाइम जिसमें 2-3 घंटे लगाने होते हैं, यूजुअली जो टाइम होता है पाकिस्तानी टाइम शाम को 6 से लेकर रात 3 बजे तक का होता है, जो कि आपके कॉलेज टाइम के बाहर होता है, लेकिन डेफिनेटली स्टडीज भी करनी है. तो अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, वो तब मिलेगा ना जब आपके पास स्किल होगी. तो आप स्किल अभी सीख लेते हैं और आप ऐसी कोई जॉब लैंड कर लेते हैं, तो आप अपनी टीम और अपने कोलीग्स के मुकाबले ऑलरेडी 3 कदम आगे चले जाते हैं. आई रिमेंबर द गाय हमजा फ्रॉम आवर वेरी वेरी फर्स्ट बैचेस. ही वाज अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट और उसने मेडिकल स्क्राइबिंग की जॉब लैंड कर ली थी, एंड दैट वाज अ पार्ट टाइम जॉब, एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट. बेशक उसको अराउंड कोई 60-70,000 रुपीज मिल रहे, बट स्टिल मोर देन इनफ कि उसका पॉकेट मनी निकल रहा था और ही वाज एबल टू अफोर्ड हिज एक्सपेंसेस. तो yes, there is a possibility, लेकिन वो possibility थोड़ी कम होती है क्योंकि most of the time full time job चल रही होती है. प्लस इसके अलावा आपने कहा कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था ईशा? I totally forget about it. Just give me a hint about it. सर वो आपने कहा था कि एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, Yeah. जिसके Got साथ आप लोगों you. की Yeah, got you. Basically, हम organization, we are right now registered with Government of Pakistan and SECP. पाकिस्तान में हम registered entity हैं, and we are the only registered organization in Pakistan जो कि teach कर रहे हैं with a proper इंशाल्लाह motivation. हमारा जो APC से सर्टिफिकेशन का मामला जहां तक है, वो हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो सर्टिफिकेशन लें उनके लिए वो वन एंड ऑल होनी चाहिए. अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया कि CPC एग्जाम देना पड़ता है एंड दिस एंड दैट, हम चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हमसे सर्टिफिकेशन लेके जाए वो उनके लिए वन एंड ऑल हो जाए. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर इम्प्रूवमेंट, जो कि अल्टीमेटली हमारा हर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुका होगा उसको फायदा देगा. So I guess I answered your question. I will be going with the question of Sara Malik now. Let's do it, guys. सर जल्दी मेरा जल्दी एक और करते क्वेश्चन हैं. था. जी आयशा. Yes, आयशा. सर अभी आपने कहा कि ज्यादातर ऑनलाइन जॉब्स होती हैं फुल टाइम, तो वो फुल टाइम जॉब्स भी लाइक अगर आपका कोई क्लिनिक है या आप किसी हॉस्पिटल में बाद में भी काम कर रहे हैं, तो उसके साथ वो फुल टाइम जॉब आप किस तरह लेके चल सकते हैं जब तक आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, और पार्ट टाइम आपने कहा कि वो बहुत कम होती हैं? मैं तो चलता रहा हूँ आयशा. मैं तो बल्कि मैंने तो 2 जॉब्स की हैं रिमोटली ऑनलाइन, और साथ अपना मॉर्निंग में मैं क्लिनिक भी करता रहा हूँ. तो यू कैन डेफिनेटली डू इट. इट्स डूएबल. आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपने, क्योंकि स्टडीज उन दिनों में, क्योंकि मैं स्टडीज नहीं कर रहा था उस वक्त, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था. हाँ, अगर मैं कोई एग्जाम तैयार कर रहा होता तो शायद मेरे लिए टफ होता, क्योंकि मैं दिन में 2-3 बजे तक आपको ऑफ हो जाता पाकिस्तान में नॉर्मल टाइमिंग में, शाम 6 बजे आपको दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है. तो आई गेस वो बिल्कुल डूएबल है, तो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर करंट सिचुएशन. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सर. No problem. Dr. Sara Malik, if you are there. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मेरे इस सेशन के स्टार्ट होने तक ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जिनका अभी तक बहुत ज़्यादा आंसर हो चुका है. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन आंसर्स मिल गए हैं. आई एम करेंटली एन MBBS
फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो अब मुझे जो एक चीज़ कंसर्न कर रही है ना, वो ये है कि मुझे किन डिवाइसेस में आप मुझे बताएं कि पिन पॉइंट अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब लैपटॉप या हेडसेट या एयरपोर्ट या वाईफाई डिवाइस इस तरह का ना, कि जो मेरे लिए अभी फिजिबल हो और वो आगे भी इजीली मतलब चले। ओके, सो मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि वैसे तो सीखने के लिए आप मोबाइल पे भी कोर्स ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव अ वेरी गुड लैपटॉप। वेरी गुड का मतलब ये है कि एबल टू वर्क स्मूथली, और आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आई रिमेम्बर वन डे जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था और मेरी लाइट चली गई थी एंड आई डिडंट हैड द बैकअप, और मेरे पास इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो वो उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको रीच बैक किया, उन्होंने कहा यार ये कहाँ पे लाइट चली जाती है, ऐसा कब होता है ना, तो ये तो जस्ट अ फेक एक्सक्यूज, में तो काम ही नहीं आता था। तो देन आई केम टू रियलाइज यार कि लाइट होना कितनी बड़ी नेमत होती है, तो उनको पता भी नहीं है पाकिस्तान में लाइट भी जाती होती है, तो फिर आपको एनर्जी का बैकअप चाहिए होता है। लेकिन जो लैपटॉप और एसेसरीज की आप बात कर रही हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो आपको प्रोवाइड भी करती हैं काम के लिए, ठीक है। अच्छा तो सर, अब बेसिकली मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझे पिन पॉइंट बताएं कि अभी मैं एक चीज़ जो लूँ वो मैं किस में इन्वेस्ट करूँ बेसिकली। लैपटॉप लैपटॉप किस कंपनी का? ये तो आप कोई भी ले सकती हैं। HP इज गुड वन, डेल इज गुड वन, लेकिन वो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आई एम नॉट एन IT गाय, लेकिन अच्छा ऐसा लैपटॉप जो स्मूथली काम कर सके, दैट वुड बी फाइन, लेकिन लैपटॉप इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली अगर आपने ये सोच लिया है कि ऑनलाइन वर्क करना है, तो इन डिवाइसेस के बगैर तो आप काम नहीं कर सकते ना। बेसिकली मैं यही पूछना चाहती थी कि आप मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ें बताएं कि मुझे पता हो कि मुझे ये लेनी है, उसके बाद बस फिर काम स्टार्ट करें, मतलब सेशन लें और उसके बाद आपने आगे काम ही करना है इस पे। लैपटॉप एंड इंटरनेट, दैट्स इट। ठीक है, और इंटरनेट डिवाइस कौन सी? कोई भी अच्छी? कोई भी अच्छी सी। आप क्या सजेस्ट करेंगे? टोटली डिपेंड्स। मैंने तो मतलब आप कोई प्राइवेट प्रोवाइडर भी यूज कर सकती हैं, और आप इस तरह की कोई भी और भी चीज कर सकती है, लेकिन ये है कि इंटरनेट अभी स्टार्टिंग में आपका नॉर्मल इंटरनेट हो, लेकिन जब आपका काम स्टार्ट हो जाए तो यू शुड बी हैविंग अ गुड इंटरनेट। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। तो इंटरनेट प्रोवाइडर जो है आपके इलाके में कौन अच्छे है अभी मुझे नहीं पता। ओके, थैंक यू Okay, सो मच। I have no problem. I hope I answered your question. No question is a silly question. No question is a question जो कि बिल्कुल नेव होता है. Every question is a logical question. और ये question आपने जो पूछा है, मुझे बहुत सारे messages इस तरह के आते हैं कि हमारे पास कौन सी devices होनी चाहिए. And it's a very good question कि आपने इसको cover किया सारा. Thank you so much. Thank you. Okay, next question हमारा है वासिफ चौधरी. सोहेब सैयद, please. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वासिफ आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू हेयर मी नाउ? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? वासिफ आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बेहतर है आपकी आवाज। ओके, जस्ट गिव मी। कैन यू हेयर मी नाउ? बात कर सकता हूँ? Yeah, we can hear you now. Yeah, okay. My question is that basically I am a postgrad resident general surgery and currently working in a tertiary care hospital. My question is, I am like working already 80 to 90 hours a week, and there is no constant roster. I mean, there are duties on weekends and there are ward weeks. So, is this field of medical scribing or medical coding or the other aspects that you have discussed, are all these for me, or I won't be able to manage if I work in these domains? Can you kindly answer me? Yeah, it totally depends upon. मेरे साथ एक colleague थे, and he was a consultant anesthesiologist from Shifa Hospital, and he was working on scribing as well. तो basically it totally depends upon कि आपका basic goal क्या है, या आप अभी सिर्फ सीखना चाहते हैं और अप्लाई बाद में करेंगे जब आपकी रेजिडेंसी खत्म हो जाएगी, because रेजिडेंसी के पास you get a lot of time. तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, और ये आपके पास एक अच्छी स्किल आ जाती है. तो इट टोटली इज अ पर्सनल चॉइस ऑफ यू कि आप इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं. तो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू आसिफ. ठीक है, थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. सोहेब सैयद, लेट्स वाइंड इट अप गाइस, लेट्स वाइंड इट अप. Sohaib is not there. Okay, so we'll go with Bushra Nazir.
Bushra, Hello. are you there? Can Yeah. you Yeah. hear me? Yeah, I can. I'm a physiotherapist and I'm currently working in like as a clinical instructor in a university, and I have approx 2 years of clinical experience. But I didn't want to ask that, okay, which course of yours suits me the best. I'm not good with too much of writing, but it's like I'm good with soap notes. So what do you suggest me? Okay, which course should I go for? And plus the thing is, okay, I want to work remotely, not on site. Mm-hmm. Okay, so I would suggest you to go for the credentialing one. That is going to be the upcoming one, and because that is most of the time, 90% of the time, 80% of the time is ऑफलाइन, बिकॉज वो आपकी एक पर्सनल स्किल हो जाती है, वो आप अपवर्क पे भी सेल कर सकते हैं, फाइवर पे भी सेल कर सकते हैं. तो मेडिकल क्रेडेंशियलिंग कैन बी गुड ऑप्शन. बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, बिलिंग, कोडिंग, स्क्राइबिंग, इनमें 50-50 चांसेस हैं कि आप ऑनलाइन हो सकती हैं या ऑफलाइन हो सकती हैं. तो लर्निंग देम इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उनको लाजमी सीखता. और फिर अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, बहुत दफा ऐसा हुआ, आई विल गिव यू अ पॉइंट इन दिस, कि मैंने बहुत दफा ऐसा हुआ कि लाइव पोजीशन, ऑन साइट पोजीशन पे अप्लाई किया, और जब मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई वाज एबल टू कन्विंस देम कि मैं ये काम अपने घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ, एंड देवर, जब आपकी होती है, आपकी कैपेबिलिटी होती है, तो उन्होंने मुझे चेंज भी कर दिया. तो आई वाजंट, I was able to do this from home as well. So it totally depends upon you. Medical credentialing is a very good option, but others are equally good option for you as well, because you are a medical professional. So take a good look at my videos. और आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, my team is always there. They are very helpful. और आपको वहाँ पे हेल्प भी करते रहेंगे. Okay, thank you so much, sir. This was very helpful session. Thank you very much, Bushra, for your nice feedback. We'll go with Biba. Biba. Hi, hello. आवाज आ रही है सर? ओके, सेब, हम सेब को क्वेश्चन लेते हैं, बीबा फिर आपकी तरफ आते हैं. सेब वाज द फर्स्ट वन हियर. सेब जी, आप बोलिए. सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं अभी भी करंटली जॉब कर रहा हूँ ना इधर इस्लामाबाद में. मेडिकल फील्डिंग से 2-3 साल का एक्सपीरियंस है. तो जो मेन फोकस है मेरा ये ज्वाइन करने का इस मीटिंग को, वो यही है कि रिमोट वर्क के लिए ना, अगर इस तरह की कोई कम्युनिटी है या कोई ग्रुप है, अगर मुझे आप ऐड कर दें, या क्या सजेस्ट करते हैं आप इस पे? यार बेसिकली सोएब, दैट्स स्पेसिफिकली फॉर आवर स्टूडेंट्स, और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली है, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन देयर लाइफ. आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, यू गाइज आर वेरी रिस्पेक्टेबल, आप हमें रीच आउट करते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ चीज़ों में कमिटेड होते हैं, हम वो चीज़ आपके साथ वो कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे जो हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ की होती है. तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. हाँ, एनीवेज वी आर ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज हियर. आपके लिए कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, वी आर ऑलवेज बी हियर. ओके, ठीक हो गया, थैंक यू. और उसके लिए कोई अगर कम्युनिटी में ऐड कर दें मुझे तो? कम्युनिटी, या मैं उसको वही बता रहा हूँ, कम्युनिटी के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि वो हमारा स्टूडेंट होना चाहिए. अच्छा, ठीक हो गया. Okay, so I wish you very good luck and in your work as well. Okay, thank you so much. Okay, no problem. Okay, Viva, sorry. Hello everyone, Assalamu alaikum, sir. Alaikum salam. So basically I'm a doctor of physical therapy from Lahore, Pakistan, and I'm right now doing my master's in neurophysical therapy. I already did all this scribing and medical scribing courses from Udemy. Udemy is basically an international platform, और उस time पे paid था, and उस time पे I really don't know about your platform because I guess it's not very old platform. The point is कि मैंने medical scribing के लिए jobs apply की थी through LinkedIn, but the US physicians, they are not really preferring, or they are not really, what should I say, they don't consider us to work with them. It's very rare for our people to get considered by US physicians. Anyways, I successfully landed a job, but for Philippines agency thi, and that was not a US agency. So now my point is, a lot of US agencies are now using AI, artificial intelligence, as their scriber, जो कि एक medical assistant के तौर पे AI काम कर रही है, and they are modifying their system. So medical scribe might be taken by AI, and another thing is it's a very saturated field now.
So my point is that being a physical therapist, if I choose credentialing, because like you previously said, it's not very saturated, and credential is totally remote. So how long will it take me to become, a pro as a to work in U.S. Hospitals or agencies as a credentialist? ओके आपके दो क्वेश्चन थे और आपका पहला क्वेश्चन जो है मैं उससे एग्री नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि आई हैव बीन इनटू दिस माय सेल्फ और रिसेंटली मुझे एक फिजिशियन ने, प्राइमरी केयर फिजिशियन था, उसने रीच आउट किया और उसका जो स्क्रैबिंग थी वो एक एआई सिस्टम करता था, बट उसके नोट्स इस तरह के थे कि ही सेड कि यार ये मुझे नोट्स को ठीक करना है, अपने मुताबिक करना है, तो कैन यू हेल्प मी इन दिस, आई विल बी पेइंग यू $50 ऑन ईच नोट अगर तुम कहो। एंड देयर वर 1500 नोट्स। तो आई एक्सक्यूज्ड क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना और मैं इसमें इतने बल्कि काम में कभी भी अपने आप को हेडेक नहीं देता होता। तो द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि मैंने बहुत जगहों पे काम किया हुआ है जहाँ पे एआई भी काम कर रहे हैं। तो देयर इज अ डॉक्टर, मैं एज अ डॉक्टर हूँ, मुझे एक तरीका का नोट चाहिए, एआई को नहीं पता वो नोट कि हाँ एआई मेरे पेशेंट के साथ की बात को ट्रांसक्राइब कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन अब उस डॉक्टर को वो नोट किस पैटर्न में चाहिए अब ये एआई को नहीं पता होता। और एआई को ऑपरेट करने के लिए, उस नोट को यूज करने के लिए एक स्क्राइब कम्स इनटू द प्लेस। मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ कि मेरी स्किल को एआई ने टेक ओवर कर लिया, बल्कि एआई के बाद तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर मी नाउ। मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी हैं जो कि पहले मैं घंटे में लगा के किया करता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था उससे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यूएस फिजिशियंस जो हैं वो पाकिस्तानीज को प्रेफर नहीं करते। यस, उन फील्ड्स में नहीं करते जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि हम पाकिस्तानीज को नहीं लेंगे, लेकिन मैंने ऐसी जॉब भी क्रैक की है जहाँ पे उनको यूएस का एक रेजिडेंट चाहिए था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। मेरे पास आज तक सारे यूएस हेल्थ केयर क्लाइंट्स आए हैं और मैंने सबको क्रैक भी किया है, मोस्ट को क्रैक किया है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल हायर ही नहीं करते। तो वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं एग्री नहीं करता। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि जो मेडिकल क्रेडेंशियलिंग है क्या आपको एक महीने में कर देगा, या हम एक महीने में आपको वो सब चीजें सिखा देंगे जो आपके लिए हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव और आपको सीखने, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपको जल्दी सीखने में फायदा भी होगा। एंड इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू बी गुड वन फॉर यू टू बी एबल टू लैंड अ क्लाइंट इन दैट। सो on behalf of के वो are you guys there? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, we ओके, can सो hear मेरा you. मेरा कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। बीबा आंसर जो क्वेश्चन, हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो यू कैन ड्रॉप इन अ मैसेज, क्योंकि मैंने दो और क्यूरीज लेनी है, देन वी हैव टू एंड द सेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार नीचे पूछे जा रहे हैं तो मैंने उनको भी लेना होगा। अगर मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ तो कैन आई जस्ट मूव टू द अदर पर्सन नाउ? Yes, sir, sure, no problem. Thank you so much. No problem at all. Okay, I will go with Seher Mushtaq now. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sir, I am dietitian, or I am feeling like I'm only dietitian on this platform right now. No, you are not. अभी के लिए तो सिर्फ अभी सारे फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स ही आ रहे थे, लेकिन अभी सारे सेशन में सिर्फ मैं ही डाइटिशियन हूँ। Okay. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइक अगर मैं ये इस फील्ड में आना चाहूँ तो सबसे बेस्ट मुझे क्या सूट करेगा? Combination of medical billing and prior authorization. मैं तो मतलब इसको पर्सनली फेवरेट करता हूँ, ये बहुत अच्छी फील्ड है। Okay, thank you, sir. Okay, the other person is now Ayman Sohail. अस्सलाम वालेकुम सर एंड details. एक्चुअली मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं खुद भी एज अ मेडिकल राइटर वर्क कर रही हूँ तकरीबन 4-5 ईयर से,
और लास्ट ईयर से मैंने फ्रंट डेस्क के तौर पे भी वर्क किया है, बट आई एम थिंकिंग टू स्विच टू प्रायर ऑथराइजेशन और क्रेडेंशियलिंग, और मैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। तो आप मुझे सजेस्ट कर दें कि व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड। और मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पसंद है, उस लिहाज से आई व्हाट वुड यू सजेस्ट मी टू मूव फॉरवर्ड विद। सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस को आप ये बताएं कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपका एक्सपीरियंस एज ए स्क्राइब कैसा जा रहा है? आपने ये जॉब में आपकी सैलरी एवरेज क्या है, और आपको ये जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगा था? टाइम तो मुझे काफ़ी लग गया था। इन द स्टार्टिंग इट टुक मी अराउंड 6-7 months, कुछ भी नहीं था, एंड आई वाज जस्ट अप्लाइंग ऑन डिफरेंट जॉब्स। और उसके बाद फॉर अ टाइम बीइंग इट वाज गोइंग वेल। फिर इन द मिडल ऑफ दिस सॉरी इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर थोड़ा उसके बाद ज़रा ऑफ एंड ऑफ जा रहा है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू स्विच टू अनदर फील्ड। तो आई वाज लुकिंग के लाइक विद अदर वर्क्स में देख रही थी कि प्रायोरिटाइजेशन काफ़ी एक अच्छी चीज़ लग रही थी, और आई प्रेफर डूइंग इट रिमोटली क्योंकि मेरी अपने क्लिनिकल वर्क भी है साथ। तो आई प्रेफर कि मैं रिमोटली वर्क करूं, तो उस वजह से मैं आपसे एक सजेशन लेना चाह रही थी। या सिंस आपका एक्सपीरियंस है, तो आई वुड से कि आप मेडिकल प्रायोरिटाइजेशन की तरफ देखिएगा, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए। इट्स अ वेरी गुड फील्ड आपके, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है तो आपको एक प्लस पॉइंट भी मिल जाएगा इसमें, तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दैट एज वेल। एंड व्हाट अबाउट द क्रेडेंशियलिंग, अगर उसको मैं ज्वाइन करती हूँ क्रेडेंशियलिंग, तो वो ठीक है? ठीक है, थैंक यू credentialing, सो yeah, मच। credentialing is a good one as well. You can be part of that, और बट टेक्स थिंग्स वेरी स्लोली। देखिए, जंप नहीं करना होता, ओके? तो हमने स्लोली स्लोली चीजों को लेके चलना है। एक हैंड रेज होता है बार बार, उसका नाम है फिजा फयाज, कुछ इस तरह नाम था। तो आप फिजा, अगर आप देयर, इफ यू आर देयर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, राइट? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम नाम सलाम। फिजा एंड आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। और मैंने हम्म। फार्मडी के बाद सर मास्टर्स किया हुआ है फार्माकोलॉजी में, और मैं 3 साल से एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जॉब कर रही हूँ एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पाकिस्तान में। तो सर एज अ फार्मासिस्ट इसमें से क्या चीज़ मुझे ज़्यादा सूट करती है? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्क्राइबिंग, और उसमें ये है कि मुझे लिखने में इंटरेस्ट है, बोलने वाली जॉब में इतना मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मोर ओवर सर मैं अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ साथ में, तो लाइक इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? आई हर्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज वेल, जिसमें आपको ऑफलाइन काम मिलता है, स्क्राइबिंग रिलेटेड ही बट ऑफलाइन मिलता है। तो उसके क्या चांसेस हैं उस टाइप की जॉब के? और सर एक और आप, क्वेश्चन है, वो ये था कि हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो ये था कि एआई टूल्स का कितना रोल है स्क्राइबिंग टाइप जॉब्स में? मतलब वो आपको कितना सीखना चाहिए साथ में? और क्या आपके कोर्सेज में भी कोई एआई इंस्ट्रक्शन मिलती है लाइक क्लिनिशियंस के लिए जो टूल्स हैं सिर्फ उनके लिए? क्योंकि मैंने वो कुछ एक डाउनलोड किए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ पता नहीं चला बिकॉज आई एम नॉट मच इनटू टेक्निकल थिंग्स। तो बाकी ये है कि एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो सोप नोट्स और ये चीज़ें, बिकॉज हम पेशेंट प्रोफाइल्स देखते हैं, नोट्स देखते हैं, तो वो जो मेडिकल नॉलेज है वो चीज़ें ठीक हैं। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्क्राइबिंग टाइप थिंग्स, बट व्हाट डू यू सजेस्ट कि एज अ फार्मासिस्ट मेरे लिए ज़्यादा ठीक क्या रहेगा? ओके, सो आपका एज अ फार्मासिस्ट, आई वुड से कि हमारा जो एक क्रेडेंशलिंग वाला एक आ रहा है, वो भी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि आप उसको देखना चाह रही हैं। प्लस स्क्राइबिंग इज अ गुड ऑप्शन, यू नो, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। और लेकिन ये है कि इट्स इक्वली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आप फिर डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ compete कर रहे होते हैं। तो खैर, वो उसमें भी मैंने बहुत सारे फार्मासिस्ट अपने, मेरे कोलीग्स भी रहे हैं, वो भी काम करते रहे हैं। तो इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप दोनों डॉक्टर होते हैं और आपको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो क्लिनिकल डॉक्टर्स होते हैं वो फार्मासिस्ट को भी प्रेफर करते हैं अपनी फील्ड में। तो आई वुड से कि आप जब कभी भी आप में से किसी ने भी करना है, तो आप कॉम्बिनेशन लेके चलें, आया बिलिंग प्लस समथिंग, कोडिंग प्लस समथिंग, या बिलिंग कोडिंग, ताकि आपके पास ना एक मल्टीपल एक रास्ता खुल जाए जहाँ पे आप जा सकें। अपने आप को कभी आपने एक जगह बाउंड नहीं करना। श्योर सर, अगर मैं मेडिकल स्क्राइबिंग के साथ मेडिकल कोडिंग कर लूँ तो वुड दैट सूट ईच अदर? या डेफिनेटली सूट करते हैं, क्योंकि स्क्रैबिंग के अंदर आपको कोडिंग भी करनी होती है, चीजों की असेसमेंट लिखते हुए, डायग्नोसिस लिखते हुए आपको आईसीडी टैग कोड्स का पता होना चाहिए। तो या लेकिन वो ओवरऑल आपसे लिंक नहीं होता, लेकिन वो आपको प्रेफर करता है, आपके जब इंटरव्यूज होते हैं तो आपको फायदा भी होता है। श्योर। और सर एआई टूल्स के बारे में? एआई का ये है कि
AI को इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है। HIPAA कंप्लायंस आपको वो जब बताएंगे तो वो ये भी बताएंगे कि आपने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी आउट नहीं करनी होती। तो AI आपको यूं हेल्प कर सकता है कि आपके स्ट्रक्चर को, आपके सेंटेंसेस को, चीज़ों को आपको प्रॉपर फॉर्मली कर देगा, और आपको उस हद तक वो हेल्प भी कर सकता है। अगर आपका एम्प्लॉय आपको अलाउ कर रहा है कि आप AI इस्तेमाल करें, तो आप ऑफलाइन या लाइव स्क्रैबिंग करते हुए अपने पास रफ नोट्स बना लेंगी, और रफ नोट्स आप अपने AI को देंगी, AI आपको पूरा नोट बना देगा और आपने कॉपी पेस्ट करना होगा। तो ऐसा भी काम चलता है। श्योर। और सर एक चीज़ और कि जो आप ये ग्रुप की बात कर रहे हैं सर, उसमें तब एंटर हो सकते हैं वंस आई गेट एनरोल्ड विद योर कोर्स, राइट? नो, आप जब आप कोर्स खत्म कर चुके होंगे। ओके, उसके बाद ठीक है। Okay. Sure, So thank you, guys, sir. no problem. This was a very very great session. मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है जिसने मुझसे इंटरेक्ट नहीं किया, तो वो हैंड रेस कर ले। आखिरी दफा मैं उसी से बात करूंगा ताकि उसका थोड़ा सा फीडबैक ले लिया जाए कि वो कैसा जा रहा है उसका सेशन, और उसको कैसा फील हो रहा है। तो इज देयर एनीवन जो हमारा स्टूडेंट है अभी लाइव किसी क्लास में और वो सेशन भी ले रहा है? रेज योर हैंड प्लीज। I guess. Okay, Amna. Amna, are you there? Hello, sir. Yes, Amna. Which class are Yes, you in? I'm in prior authorization class. Okay, so do you Hello. what do you think, Dr. Noel? How's Dr. Noel basically is a dentist? What do you think? How is he taking that? It's a wonderful experience, sir. Actually, I'm also currently working in Middle East as a pharmacist. So I am with the prior authorization. So many things which he teaches and let us know, it's related to our on-site work as well. So I was just checking how the RCM cycle works because I want to apply for higher management roles regarding our own insurance verifications. So I found it very interesting and like relatable. So I can go for on-site jobs in my field as well, other than the Okay, remote so and on-site like hybrid works. ग्रेट। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई शख्स अगर बिल्कुल नेव है और वो सीखना चाहे, तो हमारे जो टीचर हैं वो इस काबिल है कि वो इतने सिंप्लीफाइड कंसेप्ट को आपको बताते हैं कि आपको वो चीजें अंडरस्टैंड कर सकें आप? बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम एज एन इंश्योरेंस वेरिफिकेशंस और इस पूरे रेवेन्यू साइकिल में मैं देखती हूँ, तो वो चीज़ें बहुत रिलेटेबल है। मुझे मतलब इनिशियल लेवल पे तो सब पता है, बट ऑन द अपर मैनेजमेंट लेवल आई वांट टू जस्ट गो लाइक वन स्टेप अबव, तो वो चीज़ें आई कैन रिलेट बिकॉज़ यहाँ भी सब यूएस बेस्ड काम स्टार्ट हो चुका है। Not like Yes. totally dependable like USA, but in UAE and Middle East, it's same. So it's very मुझे बहुत फायदा हुआ. I can Thank say you that. very much, Amna. Thank you for coming up and saying some nice words about our organization. To let you know, guys, सबको कि 10 o'clock पे हमारा डॉक्टर आयशा का स्क्रैबिंग का डेमो सेशन भी है, तो आपको वो लिंक भी ग्रुप में आ जाएगा, तो आप उसको भी पार्ट कीजिएगा। आपको अंदाजा होगा कि हाउ आवर टीचर टीचर्स और उनका क्या होता है। मेडिको यू विल बी द लास्ट पर्सन आई विल बी टेकिंग, और हम उसके बाद अपना सेशन को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है। मेडिको, आर यू अवर स्टूडेंट? अगर हैं तो किस क्लास में? Yes sir, my name is Vidya. I'm the recent graduate of Medical Imaging Technology और मैंने मेडिकल स्क्रैबिंग का कोर्स किया था। अप्रैल से मई वाला जो बैच था, और डॉक्टर आयशा हमारी इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। ऑल्दो मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि स्क्रैबिंग होती क्या है, मतलब आई कैन से जीरो नॉलेज, मुझे पता नहीं था कि स्क्रैबिंग है क्या, स्ट्रोक नोट क्या होता है, इस तरह का सारा। लेकिन उनका कोर्स लेने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया जॉब्स के लिए ट्राई करना बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, लेकिन इंशाल्लाह भी क्लिनिकल रोटेशन जो है मेरी ये सब है, लेकिन मैं प्रॉपर्ली सोच रही हूँ उसको करूँ। तो एक्सपीरियंस Okay, काफ़ी guys, अच्छा then रहता है। थैंक यू मानूर। इट्स अ वेरी जब मुझे ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन योर प्रोफेशन एज वेल। तो वी विल ऑलवेज बी हेयर। हमारा एक मोटिवेशन और एक एम बहुत सिंपल है और एक बहुत प्योर है कि हम अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इस काबिल बना सकें कि जिंदगी में ग्रो कर सके। तो आई वेलकम यू ऑल। जिसने भी ये जो कोड था हमारा उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले ले।
अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं. जो भी हमें स्क्रीनशॉट के साथ रजिस्टर करेगा उसको 20% ऑफ मिलेगा. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइज. Let's do it together. Let's be financially independent. Let's be financially free, and let's get out of this bored routine of 9 to 5. It was a really great session. Loved the energy. Thank you very much. Assalamu alaikum.